सो हे एवरीवन, आई होप आप सब बढ़िया होगे, बहुत ज्यादा अच्छे होगे। एंड आई होप आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। ठीक है, मीटिंग जस्ट 1 मिनट में स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब बढ़िया होगे, बहुत ज्यादा अच्छे होगे। एंड आप सबको मेरी वॉइस, मेरा कैमरा एकदम परफेक्ट दिख रहा होगा। एंड आई होप आप सब बढ़िया होगे, बहुत ज्यादा अच्छे होगे। आप सबको मेरी वॉइस, मेरा कैमरा एकदम परफेक्ट दिख रहा होगा। सो कैसे हो सारे लोग? आई होप सब बढ़िया होगे, बहुत ज्यादा अच्छे होगे। ठीक है। एंड जस्ट आज का जो हमारा डे 2 ट्रेनिंग है, डिजिटल बिजनेस बूट कैम्प का डे 2 स्टार्ट होने जा रहा है। सो मैं ये चाहता हूं कि जैसे ही अभी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रहा है, आप अभी तुरंत इसी टाइम पे, आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी, आप सब प्रॉपर तरीके से रेडी हो आज के डे 2 के लिए। ठीक है। तो करना क्या है, अभी आप इंस्टेंट तुरंत में मीटिंग में ज्वाइन हो चुके हो, बहुत अच्छी बात है। बट जैसे आप ज्वाइन हो गए हो, जिसने भी आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है, जिसने भी इस ट्रेनिंग का लिंक आपको प्रोवाइड किया है, आप उन्हें इंस्टेंट अभी तुरंत मैसेज कर दो कि मैं ज्वाइन हो गया हूं। आप उन्हें इन्फॉर्म कर दो कि मैं ऑलरेडी ट्रेनिंग में ज्वाइन हो चुका हूं और मैं स्टार्टिंग टू एंड ट्रेनिंग देखूंगा। जल्दी से एक बार अभी तुरंत, विद इन अ सेकेंड, जिन्होंने आपको ट्रेनिंग का लिंक दिया है, आप भले यूट्यूब पे हो, भले आप जूम पे हो, भले आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हो, तुरंत आप मैसेज कर दो कि मैं ज्वाइन हो चुका हूं, आई एम इन वेबिनार। आप ऐसा मैसेज डाल दो तुरंत, इंस्टेंट। चलो बढ़िया है। आई होप सबने मैसेजेस डाल दिए होंगे, जिससे उन्हें ये पता चल जाए कि आप ट्रेनिंग में ज्वाइन हो चुके हो, आप डिजिटल बिजनेस बूट कैंप के डे 2 में अटेंड कर रहे हो, उन्हें पता चल जाए। जितने लोग अभी ज्वाइन हो चुके हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप एक ऐसे ट्रेनिंग का पार्ट बने जिस ट्रेनिंग में आप सीखना चाहते हो, लाइफ में ग्रो करना चाहते हो। और इस ट्रेनिंग का पार्ट बनकर मैं आपको ये चीज जरूर बोल रहा हूं कि अगर आप इस ट्रेनिंग का पार्ट बने हो और आज के ट्रेनिंग को, आज के वेबिनार को आप पूरा स्टार्टिंग टू एंड देखते हो, तो आपको आज सारी चीजें पता चलने वाली है, जिस चीज को लेकर आप जानना चाहते हो, जो आपके अंदर एक्साइटमेंट है, जिस चीज के लिए आपके अंदर है कि मुझे इस चीज को जानना है, समझना और स्टार्ट करना है, राइट। बट इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज मुझे आप सबसे चाहिए। एक बार जल्दी से आप मेरे को चैट पे बता सकते हो, क्या आप वो एक छोटी सी चीज दे सकते हो? इस वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी चीज जो मुझे इस मीटिंग में, इस वेबिनार में जितने लोग हैं सबसे चाहिए, वो एक छोटी सी चीज ये है। मैं चैट को एवरीवन पे भी कर देता हूं, ठीक है। वो छोटी सी चीज ये है कि जब अभी मीटिंग स्टार्ट हो रही है, ये मीटिंग चलेगी 50 टू 55 मिनट्स। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बहुत बहुत शॉर्ट सिंपल क्लियर मीटिंग चलेगी, क्लियर वेबिनार चलेगा। आपको एंड तक इस वेबिनार में रहना है, क्योंकि अगर आप एंड तक रहोगे ही नहीं, तो आपको जो चीजें हैं वो प्रॉपरली समझ में नहीं आएगी। तो जब तक ये वेबिनार एंड नहीं होता, आपको स्टार्टिंग टू एंड रहना है। तो सारे लोग एक बार मेरे को बता दो, पक्का स्टार्टिंग टू एंड वेबिनार में रहेंगे ना? स्टार्टिंग टू एंड चैट मैंने एवरीवन पे किया है, जल्दी से बता दो। एंड अपना ध्यान, अपना फोकस प्रॉपर तरीके से मेरे तरफ रखना। आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका अटेंशन मेरे तरफ रखना। बिकॉज अगर आपका फोकस और आपका अटेंशन नहीं रहेगा, तो मैं कितना भी आपको कोई चीज समझा लूं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसे ही अभी प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट होगा, तो आप प्रॉपर तरीके से अपना ध्यान और अपना फोकस मेरे तरफ रखना है। डन। अभी आपको मेरी पीपीटी भी दिखनी स्टार्ट हो गई होगी, ठीक है। वंस अगेन मैं फिर से आप सबका कंग्रेचुलेट भी करूंगा एंड वेलकम करूंगा डिजिटल बिजनेस डे 2 के सेशन में। और आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत खास, बहुत इंपॉर्टेंट एंड आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। फिर बोलूंगा, स्टार्टिंग टू एंड सेशन को आप
देखना, स्टार्टिंग टू एंड सेशन में ओपन माइंड के साथ बैठना कि आप चीजों को समझ सको एंड समझ के आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सको, आप अपना वर्क स्टार्ट कर सको, या फिर आप अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ बढ़ सको। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये सेम माइंडसेट के साथ, ये सेम चीज के साथ मैं भी आज से कुछ समय पहले आया था। बट आज इस ट्रेनिंग में आप देख रहे हो मेरा पूरा नाम विकास सिंह है। आपके माइंड में एक चीज आ रहा होगा कि सर सब चीज तो सही है, या चीजें आप अभी हमने देखा सारी चीजें समझ में आ रही है, बट क्या है, कैसे है, किस तरीके से चीजें स्टार्ट हुई। मैं आपको पहले एकदम शुरू से स्टार्ट करता हूं कि कैसे मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया और कैसे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं इस जर्नी में आगे बढ़ने में। सो अभी आप पीपीटी दिख रहा होगा आपको, आपको दो फोटो मेरी दिख रही होगी और उसमें सबसे बड़ा लिखा है वाई आई स्टार्टेड, क्यों मैंने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन वर्क के साथ एसोसिएट हुआ एंड एक ब्रांड के साथ एसोसिएट हुआ, जिसके बारे में आपको कल पता चला होगा, जिस ब्रांड का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैं आपको बताऊं, आज से एग्जैक्ट 5 साल पहले जब मैं इस काम को स्टार्ट कर रहा था, मैं इस वर्क को स्टार्ट कर रहा था, तब मैं ऐसा दिखता था। आपको जो दिख रहा होगा फर्स्ट पे, ये जो फोटो दिख रही है, ये तब की फोटो है, आज से एग्जैक्ट 5 साढ़े 5 साल, 5 साल पुरानी फोटो है, ये तब की फोटो है। एंड मैं आपको पता है इस खास बात बताऊं इस फोटो की, इस फोटो में खास बात ये है कि ये गाड़ी भी मेरी नहीं है और मैं जो कपड़ा पहना हूं उसमें जो शूज है वो भी मेरा नहीं है। क्योंकि जब मैं इस वर्क से पहले, ऑनलाइन बिजनेस से पहले जॉब करता था, जॉब चल रहा था, जॉब करते करते ना एक इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, उस परेशान होता है, उसको समझ में नहीं आता लाइफ में यार करूं तो करूं क्या। प्रॉब्लम्स होते हैं, दिक्कतें होती है, परेशानी हो सकता है यहां जितने जॉब वाले हैं वो रिलेट कर पाएंगे कि उनकी लाइफ में कितने प्रॉब्लम्स होते हैं। इनकम कम, खर्चा ज्यादा, प्रॉब्लम्स बहुत सारे, परेशानियां, सुबह बॉस की सुननी, शाम को घर वालों की सुननी, रात को खुद को सुनाना कि तू निकम्मा है, तेरे पास कुछ नहीं है। सेम लाइफ, सेम चीजें मेरे साथ चल रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कैसे करूं, क्या ऐसी चीज है जो कर सकता हूं जिससे चीजें हो सकती है। उसी टाइम पे सडनली लॉकडाउन आ गया, कोविड आ गया, और आप सबको पता है कि लॉकडाउन कोविड में सिचुएशन क्या हुआ था। जॉब चली गई, सोर्स ऑफ इनकम चले गया, घर पे दिक्कतें हो गई, परेशानी हो गई। और आप में से बहुत सारे लोग इस चीज को रिलेट कर पाओगे, मैं घर का बड़ा लड़का हूं, आप में से बहुत सारे लोग अपने घर के बड़े होंगे, और जो घर का बड़ा होता है ना उसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सेम दिक्कत, वो सेम परेशानी मेरे पास भी थी। लॉकडाउन हो रहा था, पैसे की प्रॉब्लम थी, पैसे की दिक्कत थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे करूं, किस तरीके से करूं। और उस टाइम पे सिचुएशंस बहुत खराब होते जा रही थी, खराब होते जा रही थी, खराब होते जा रही थी। तभी वो एक बात कही जाती है कि जब भगवान प्रॉब्लम भेजता है ना तो सॉल्यूशन भी भेजता है। हो सकता है आज आप इस मीटिंग में होगे और आप इस मीटिंग में ज्वाइन किए होगे अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन होगे जो जॉब कर रहे होगे, हो सकता है आप एक ऐसे स्टूडेंट होगे जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना चाहता है, या अपने एक्सपेंस मैनेज करना चाहता है, या अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है। हो सकता है आप एक हाउसवाइफ होगे जो अपने हस्बैंड को या फिर अपने खर्चे उठाने चाहते हैं। मैं ये सेम माइंडसेट, ये सेम प्रॉब्लम, ये सेम चीज मेरे साथ भी थी, और मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं जो इस प्लेटफॉर्म का आज पार्ट है उनके साथ भी थी। तो मेरे पास प्रॉब्लम्स थी, दिक्कतें थी, परेशानी था, लॉकडाउन था, सब था। बट मैंने अभी आपको एक चीज बताया ना कि जब प्रॉब्लम होता है ना तो भगवान सॉल्यूशन भी साथ में भेजता है। उसी टाइम पे लॉकडाउन में इंस्टाग्राम यूज करते करते, ऑनलाइन चीजों को ऐसी यूज करते करते, मेरे एक फ्रेंड के थ्रू इस काम के बारे में पता चला, इस वर्क के बारे में पता चला कि कुछ ऐसा काम एग्जिस्ट करता है, कुछ ऑनलाइन काम है, कुछ ऑनलाइन वर्क है, कुछ ऑनलाइन चीजें हैं। बट जब मेरे को ये चीज पता चला ना, मेरे माइंड में ना डाउट्स है कि यार ऑनलाइन पता नहीं होगा नहीं होगा, सही होगा गलत होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे बहुत सारी चीजें एंड बहुत सारा डाउट्स आना स्टार्ट हुआ। बट मेरे माइंड में ना एक चीज था, मेरे माइंड में एक चीज था, और मेरे माइंड में ना क्यूरियोसिटी था कि यार ऐसी भी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा, क्या पता एक बार देख लिया, एक बार समझ लिया, कुछ हो गया तो बढ़िया है। आपने एक चीज समझे होगे और ये डायलॉग आप सुने भी होगे और आप रिलेट भी करोगे कि गरीब इंसान के पास या मिडिल क्लास फैमिली के पास ना खोने को बहुत, मतलब होता ही नहीं है, बट पाने को पूरा जहां होता है।
जो गरीब होता है या मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं या जिनके घर में प्रॉब्लम होती है ना, उसके पास खोने के लिए रहता ही नहीं है कुछ, बट पाने के लिए बहुत कुछ होता है। मेरा प्रॉब्लम, मेरा दिक्कत, मेरी परेशानी ऐसी ही थी कि मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, बट पाने के लिए बहुत कुछ बचा था, पूरा जहां था। तो मैंने उस टाइम पे मेरे माइंड में डाउट्स आया, मैंने स्टिल बोला अगर समझते हैं, समझना स्टार्ट किया, चीजों को समझना स्टार्ट किया, नॉलेज लेना स्टार्ट किया, पूछना स्टार्ट किया। इस बीच में मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसे बहुत लोग मिले जिन्होंने नेगेटिव किया, डीमोटिवेट किया, उन्होंने बोला ये ऐसा है, ये वैसा है, ये है, वो फलाना है, ये ढिमकाना है। बट मेरे माइंड में ना एक चीज बैठी थी, वो एक चीज पता है क्या है? इंडिया में चाय के साथ राय फ्री मिलता है। अच्छा एक बार मुझे बता दो, कौन कौन इस चीज से रिलेट करता है? कौन कौन इस चीज से रिलेट करता है? आप चैट पे बता सकते हो कि इंडिया में चाय के साथ राय फ्री मिलता है। जो लाइफ में कुछ नहीं करता वो भी आपको एडवाइस देता है कि मेरे भाई मेरी बहन आप ये कर लो, हो जाएगा। कौन कौन रिलेट करता है एक बार चैट पे बता दो जल्दी से, यस करके। मेरे साथ यही थी। मेरे को एक चीज पता था कि भाई चाय के साथ राय फ्री मिल सकती है, तो बजाय उनके सुनने के, बजाय उनका एडवाइस लेने के, मैं अपने दिमाग की और अपनी माइंड का सुनता हूं एंड माइंड के सुन के डिसीजन लेता हूं। मैंने सुनना स्टार्ट किया, समझना स्टार्ट किया अच्छे से, डे वन डे टू अटेंड किया, एंड डे टू अटेंड करने के बाद मैंने एक एक डाउट, जिसने मुझे ट्रेनिंग का लिंक भेजा, मैंने उनसे एक एक डाउट, एक एक चीज अपना क्लियर किया, एंड देन मैंने डिसीजन बना के काम स्टार्ट किया। क्या ये जर्नी इजी थी? मैं आपको सच बताऊं, नहीं थी। जर्नी इजी नहीं थी, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं या जिस फैमिली से या जैसा पर्सन हूं, मुझे नहीं आता था सारी चीजें। बट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म मुझे सारी चीजें सिखाई गई, बिकॉज ऑफ माई सीनियर्स। आपने कल का जो सेशन देखा, उस सेशन में मेरे सीनियर्स ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। उन्होंने मुझे प्रॉपरली गाइड किया, सपोर्ट किया, सिखाया, बताया क्या कैसे किस तरीके से चीजें करनी है। और उस चीज को सीख के समझ के आज आपके पास साइड में एक फोटो दिख रहा है, ठीक है? ये तब का है जब मैं इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू दुबई गया था। एक तरफ आपको चेहरा दिख रहा होगा, दूसरी तरफ आपको चेहरा दिख रहा होगा, दोनों फोटो मेरा ही है। डिफरेंस पता है क्या है? मैंने एक चीज समझा अपनी लाइफ में, आप अगली हो, आप अच्छे नहीं दिखते, ये आपकी गलती नहीं, आपके पास पैसा नहीं है इसीलिए। आपको डिफरेंस पूरा दिख रहा होगा कि इसमें पर्सन सेम है, बट दोनों में डिफरेंस है। किस चीज का डिफरेंस है? कि यहां बंदा ब्रोक है, बट यहां बंदा धीरे धीरे सक्सेसफुल हो गया। इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने काम। ओके, मे बी अब आपको मेरी वॉइस आ रही होगी। एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। जस्ट अ मिनट। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी आपको वापस से मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी, ठीक है? और आपको दिख रहा होगा, इसी प्लेटफॉर्म से, इसी कम्युनिटी से, इसी जगह से आपके सामने दो फोटोज दिख रही है। मैं जब स्टार्ट किया था, मेरे पास, मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे घर पे एक गाड़ी थी बस। इसी प्लेटफॉर्म से मैंने, भले वो टू व्हीलर बोलो, और एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है ना कि यार घर में एक फोर चार चार चक्के की गाड़ी हो, इसी प्लेटफॉर्म से, इसी बिजनेस से मेरा एक ड्रीम कार था जो मुझे बहुत टाइम से, जब से मैंने गाड़ी देखी थी तब से मेरा मन था लेने का। मैंने लिया। आपको फोटो दिख रहा होगा, XUV 9E, और ये मेरे पेरेंट्स है। और मैं आपको सच बताऊं, जब मैं इस प्लेटफॉर्म को समझ रहा था ना, मेरे पेरेंट्स मुझे मना कर रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा फेक होता है, फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, और बहुत सारी चीजें। बट आपके सामने दिख रहा होगा, मेरा भाई, मेरी मेरे बहन प्राउडली खड़े हैं। और ये मेरे घर की और मेरी पूरी फैमिली की, मेरे पूरे खानदान की सबसे महंगी गाड़ी है। सबसे महंगी, सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी है, अप्रोक्सीमेटली 35-40 लाख की गाड़ी है, ईवी। तो आप सोचो कि इस प्लेटफॉर्म से, जहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, चीजों को समझा, चीजों पे विश्वास किया, ट्रस्ट किया, करते करते चीजें बदली। बट मेरी लाइफ बदली, मेरी चीजें बदली, आपका कैसे हो सकता है?
अब आपके माइंड में आएगा कि सर आपकी लाइफ बदली, आपने अपनी लाइफ में धीरे 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 चीजों को बदला, चीजों को चेंज किया, चीजें बहुत ज्यादा बेटर हुई। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये आसान था, बट बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। मेहनत की, चीजों को सीखा, चीजों को समझा, और सीखते समझते सारी चीजें किया तो सारी चीजें होने लगी। बट आप कैसे कर सकते हो? यस, एग्जैक्ट जो मैंने चीज किया, मैंने कैसे अपने लाइफ में यहां से जो लाइफ थी, यहां से यहां तक कैसे चीजों को अचीव किया, किया, क्या ऐसा डिसीजन बनाया जिससे मेरी लाइफ चेंज होना स्टार्ट की, वो सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। बट आपको एंड तक रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर कर सकता हूं और मैं आपको सिखाऊं तो आप भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके जैसे मैंने हजारों लोगों को गाइड किया है, सपोर्ट किया है, सिखाया है, जिससे वो भी आज की डेट पे इस प्लेटफॉर्म से ग्रो कर रहे हैं और आगे बढ़े, जिनसे आप आगे भी मिलोगे। ठीक है? तो एंड तक आपको सेशन में रहना है। ये तो मेरी जर्नी रही, बट अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपने कल क्या सीखा। अब आपके माइंड में होगा कि सर आपका जर्नी देख लिया, अच्छा लगा, इंस्पायरिंग लगा कि यार वहां से इंसान उठ के यहां तक आ सकता है, इस प्लेटफॉर्म में ग्रो कर सकता है, प्रॉब्लम परेशानी दिक्कत होने के बाद भी आगे बढ़ सकता है, तो मैं भी बढ़ सकता हूं। बट अब हम आते हैं कि कल आपने क्या सीखा। कल आपको यह पता चला होगा एक ऐसे इंडस्ट्री के बारे में जिस इंडस्ट्री ने मेरी लाइफ बदली, डायरेक्ट सेलिंग। जिस इंडस्ट्री में आज की डेट पे बहुत लोगों की लाइफ ग्रो कर रहा है, डायरेक्ट सेलिंग। राइट? पहली चीज। दूसरी चीज, कल की आप होगा एक ऐसे इंडस्ट्री का जो आज की डेट में इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, वो है वेलनेस इंडस्ट्री। आपको पता है आज की डेट में हर दूसरा इंसान ना जिम जाना चाहता है। आज की डेट पे हर दूसरा इंसान ना अपने खान पान हर एक चीज पे ध्यान दे रहा है। वेलनेस इंडस्ट्री, और जिस इंडस्ट्री का हम पार्ट है वो भी वेलनेस है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, जो एफएलपी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, वो प्रॉपर वेलनेस इंडस्ट्री से आती है। आज की डेट पे आपने कल के सेशन में आपको ये चीज पता चला होगा कि इंटरनेट क्या है। मैं आपको सच बताऊं, आज से कुछ समय पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, खाना खाना होता था ना तो हमें बाहर जाना पड़ता था। आज की डेट में नहीं जाना पड़ता, हर चीज ऑनलाइन, हर चीज इंटरनेट के थ्रू हो रही है। और इंटरनेट एक्चुअली एक अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी, वो प्लेटफॉर्म आपको मिल सकता है प्रॉपर तरीके से समझने के बाद। और उसके साथ साथ इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन मिल जाए तो बोलते हैं ना, सोने पे सुहागा। वो तीनों का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, वो तीनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा दी फॉरएवर सिस्टम में, जहां से आप ग्रो कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो, और आप अपने चीजों को अचीव कर सकते हो। राइट? सो ये आपने कल सीखा, बट आज क्या सीखने वाले हो? आज क्या आपको जानने मिलने वाला है? आज आपको सीखने मिलने वाला है स्टेप बाय स्टेप अर्निंग सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम के थ्रू ऑलरेडी मैं और मेरे जैसे कितने सारे लोग हैं जो सीख के प्रॉपर ब्लूप्रिंट्स मिलके चीजों को काम करके वर्क करके अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। पहला। दूसरा, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज सीखने मिलने वाला है वो हम सबका सपोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग, मेंटोरशिप। देखो, मैं इस चीज को कर पाया बिकॉज मुझे मेंटोरशिप मिला, मुझे ट्रेनिंग मिली, मुझे सिखाया गया, बताया गया कि क्या, कैसे, किस तरीके से चीजों को करनी है। अगर वो सेम चीज आपको भी मिल जाए, वो सेम चीज आपको भी सिखा दी जाए, तो मेरे को एक बार गाइस चैट पे बताना, क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? एक बार आप मुझे बताना कि क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जल्दी से कर लो। अगर आपको भी वो सारी चीजें बता दी गई, सारी चीजें समझा दी गई, तो आप भी कर लोगे ना? बढ़िया, बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है, यस सर, यस सर। एग्जैक्टली exactly. तो आज आपको यही ट्रेनिंग, यही मेंटोरशिप मिलेगा आपको, प्लस आपको एक फाइनल सेशन में मिलेगा जो कि कल होगा, जिसमें और अच्छे से आपके डाउट्स को क्लियर की जाएगी। राइट? तो ये आज आपको सीखने मिलने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पीपीटी है, ये पीपीटी रखने का ना रीजन है, ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड रखने का ना एक बहुत बड़ा रीजन है। और इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर आपका ध्यान नहीं होगा, आपका फोकस नहीं होगा, तो आप अपना ध्यान, अपना फोकस मेरी तरफ रख लो। ये स्पेशली पीपीटी रखने का रीजन है। अब क्या रीजन है मैं आपको बता रहा हूं। जस्ट 1 मिनट के लिए अपना ध्यान, अपना फोकस मेरे तरफ कर लो, एंड जस्ट इमेजिन करो। इमेजिन करो कि आज आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप इस फॉरएवर सिस्टम का, फॉरएवर
लिविंग प्रोडक्ट्स का पार्ट बन सकते हो, या फिर आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप नहीं बनते हो। दोनों में से कोई एक अपॉर्चुनिटी है। इमेजिन करो मैं आपसे बोलता हूं कि आज जैसे मैंने अपनी लाइफ में चीजों को चेंज किया, आप भी कर सकते हो, बट मैं आपसे वो अपॉर्चुनिटी छीन लेता हूं। और मैं आपको बोलता हूं कि इमेजिन करो आज से 6 महीने बाद क्या आपके पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिससे आप फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हो, फाइनेंशियली अपने एक्सपेंस मैनेज कर सकते हो? क्या आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिस ऑप्शन के थ्रू आपको किसी से पैसे लेने की नीड नहीं पड़ेगी? है? क्या आपके पास कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिससे आप कुछ अर्निंग जनरेट कर सको, मे बी वो 10,000, 15,000, 20,000, 30,000? या आपके पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप फ्रीडम के साथ इंजॉय कर सको? इफ यस तो एक बार मेरे को चैट में बताओ, इफ नो मैक्सिमम के पास नहीं होगा। मैं चैट एवरीवन पे किया हूं, नहीं होगा। आज आपके पास ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे आप आने वाले 6 महीने बाद कुछ कर सको, कुछ अर्निंग हो सके, कुछ चीजें आप कर सको, नहीं है। बट सोचो, अगर जस्ट इमेजिन करो आज वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए जिससे आप अपने एक्सपेंस मैनेज कर सको, जिससे आपको किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मे बी योर पेरेंट्स, मे बी योर हस्बैंड, मे बी एनीवन, बॉस, किसी से भी आपका एक साइड इनकम आना स्टार्ट हो जाए महीने का 10, 15, 20 हजार, तो कितना अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। और ये बताने का सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? कई बार ना हम अपॉर्चुनिटी को उतना वैल्यू नहीं करते। वो अपॉर्चुनिटी की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज की डेट पे आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो इससे आप कहीं ना कहीं एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर पाओगे, जिससे आप आने वाले 6 महीने बाद, 8 महीने बाद आप अपनी लाइफ में एक अच्छे प्लेस पे होगे। राइट? बढ़िया। तो अगर आपको दिख रहा है कि आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है तो आपको इस अपॉर्चुनिटी को बहुत सीरियसली लेना है। राइट? सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अपॉर्चुनिटी है, आप सबको पता है वो अपॉर्चुनिटी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वो अपॉर्चुनिटी का नाम है एफएलपी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको कल जानने मिला, जिस अपॉर्चुनिटी ने, जिस प्लेटफॉर्म ने मेरा और मेरी लाइफ को बदला। और क्या आपको लगता है मेरी लाइफ से प्रोडक्ट्स इनकम से बदली होगी? नहीं। मैं इस इंडस्ट्री में, मैं इस प्लेटफॉर्म में, मैं आपको सच बताऊं, प्रोडक्ट्स देख के पहले आया। क्योंकि जब मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बन रहा था, मेरे जो सीनियर है या मेरे जो मेंटोर है जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में ज्वाइन करवाया, इन्होंने जिन्होंने इस बिजनेस के बारे में मुझे बताया, उन्होंने मेरे को ना पहले एक प्रोडक्ट दिया फॉरएवर का। मैं यूज किया, मेरे को जेन्युइन बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और देन आई रियलाइज कि अगर प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हैं और उन्होंने मुझे बताया कि प्रोडक्ट के साथ साथ तो उस बिजनेस में अच्छे से ग्रो कर सकता है, अर्निंग कर सकता है, लाइफ में आगे बढ़ सकता है। देन आई रियलाइज कि जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएट होने जा रहा हूं वो दो चीज प्रोवाइड करती है, एक हेल्थ, एंड हेल्थ के साथ साथ वेल्थ, इनकम अपॉर्चुनिटी। तो जिस अपॉर्चुनिटी को आज आप देख रहे हो, समझ रहे हो, ये आप याद रखें, ये अपॉर्चुनिटी आपको दो चीज प्रोवाइड करेगी। बाकी चीजें, बाकी प्लेटफॉर्म हो सकता है आपको पैसा कमाने का अपॉर्चुनिटी दे, बट आपके पास कोई और हेल्थ अपॉर्चुनिटी ना हो। ये प्लेटफॉर्म आपको हेल्थ भी देगी, वेल्थ भी देगी, जिससे आप अपने लाइफ में ग्रो कर सको। और मेरे हिसाब से, मुझे जितना पता है, आज की डेट में ना किसी भी इंसान को इन दो के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हेल्थ चाहिए और वेल्थ चाहिए, दोनों चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई बस वेल्थ मिल जाए, हेल्थ नहीं चाहिए, भले तबियत खराब रहे। राइट? तो ये दोनों चीजें आपको मिलेगी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से, द एलोवेरा कंपनी से। और इसके बारे में आपको कल बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता चली होगी कि फॉरएवर कितनी पुरानी कंपनी है, पहला। दूसरा, फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है, आज के डाउट सेशन में भी आपको पता चला होगा कि फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स है वो वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स है। आपने ये देखा होगा कि फॉरएवर में कितने अच्छे अच्छे लेवल्स हैं, भले वो एक एएस हो, सुपरवाइजर हो, एएम हो, मैनेजर हो, राइट नाउ आई मीन सीनियर मैनेजर हो, सोरिंग हो। इवन आपको पता चला होगा कल के सेशन में कि फॉरएवर ने कितने लोगों की लाइफ तो बदली बदली है, बट फॉरएवर ने कितने सारे अचीवमेंट्स किए हैं, कितने साल हो चुके हैं, कितने ऑफिसेस हैं इंडिया में, आपको हर एक इंफॉर्मेशन पता चला होगा। एंड जब मेरे को ये सब चीजें पता चली ना, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ कि यार जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएट हो रहा हूं वो बेस्ट है, वो बढ़िया है। पता है क्यों? एक चीज मेरे को रियलाइज हुई है, वो मैं चीज आपको बताना चाहता हूं। मेरे पास एप्पल है, आईफोन है। जस्ट इमेजिन करो अगर एप्पल के पास या पूरे दुनिया का एक प्रोडक्ट है जो बेस्ट है, तो क्या वो कंपनी, क्या वो वर्क अच्छा होगा कि नहीं होगा? सोच के देखो। प्रैक्टिकल बात है। बोलोगे सर क्या ही बात है, तो प्रैक्टिकल है कि अगर एप्पल बना रही है आईफोन तो अच्छा ही होगा।
और ये बढ़िया है फोन, वर्ल्ड का बेस्ट फोन है तो अच्छा ही होगा। सिमिलर, अगर कंपनी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट बना रही है तो वो कंपनी जेन्युइन होगी, तभी बना रही है, और लास्ट 46-47 ईयर से बना रही है। लोग डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, लोग प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, लोग प्रोडक्ट को यूज करके ग्रो कर रहे हैं, तो अच्छी कंपनी होगी। तो देन आई रियलाइज कि यार प्लेटफॉर्म बहुत जेन्युइन है, बहुत अच्छा है, बट सब तो अच्छा है, सारी चीजें तो अच्छी है, बट सर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आया, और मैं आपको अपना बता रहा हूं। जब मैंने सब चीजों को समझ रहा था, जब सारी चीजें समझना स्टार्ट किया था, सब चीजों को क्लियर कर रहा था, कंपनी समझ में आया, ये समझ में आया कि हेल्थ भी देती है, वेल्थ भी देती है, बट जो यूजुअली लोगों को डाउट होता है कि सर काम क्या करना है, सर प्रोडक्ट्स बेचने का काम है क्या, और ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं हमारे माइंड में, राइट। बहुत सारे माइंड में हमारे ऐसे डाउट्स होते हैं कि सर काम क्या करना है, सर प्रोडक्ट बेचना है क्या, सर इसमें स्टार्ट कैसे करते हैं, और ऐसे बहुत सारे डाउट्स होते हैं, और मुझे पता है आपको भी बहुत सारे डाउट्स होंगे। अभी जैसे आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो आई नो दैट आपको भी बहुत सारा डाउट्स होगा, सही है। अच्छा मेरे को एक बार जल्दी से चैट पे आप बता दो कि आपको डाउट्स हैं, यही डाउट्स होंगे। सर काम क्या करना है, सर प्रोडक्ट्स बेचने वाला काम है क्या, सर स्टार्ट कैसे करना है, क्या है, कैसे है, किस तरीके से, सर बहुत सारे डाउट होंगे। चलो बढ़िया, बहुत सारे लोगों का मैसेजेस आ रहे यस सर करके। सो अभी मैं आपके सबसे पहले डाउट्स क्लियर करने वाला हूं कि काम क्या करना है। सबसे पहला कि काम क्या करना है वो क्लियर करने वाला हूं, फिर मैं आपको क्लियर करूंगा कि प्रोडक्ट बेचने का काम है क्या, और आपके जो छोटे मोटे डाउट्स है वो क्लियर करूंगा। सबसे पहला, जैसे आपके माइंड में आया कि प्रोडक्ट्स देखे तो क्या सर प्रोडक्ट बेचने का काम है, ये जो काम है ये प्रोडक्ट बेचने का काम है क्या। तो देखो मैं आपको एकदम क्लियर वर्ड में बोल रहा हूं, प्रोडक्ट्स बिकता है, प्रोडक्ट्स बिकेगा, बेचा जाएगा, बट क्या मैं आपके घर के बाहर प्रोडक्ट लेके आया, ब्लेजर पहन के, बढ़िया, टिक टिक, हाँ जी ये प्रोडक्ट से ले लो, ये प्रोडक्ट से यूज कर लो, क्या मैं आपके घर के बाहर हूं, एक बार चेक कर लो भाई, हो तो नहीं हूं ना आपके घर के बाहर, मैं अपने प्लेस पे हूं, आप अपने प्लेस पे हो, राइट। कहने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट्स बिकता है बट घर घर जाकर नहीं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमेजोन, फ्लिपकार्ट। क्या अमेजोन का मालिक आपके घर आता है, हाँ जी हाँ जी ये प्रोडक्ट से रख लो, ये ले लो करके, आते हैं बोलने के लिए, नहीं ना। बट प्रोडक्ट स्टिल ऑनलाइन बिकता है ना, भले आज की डेट पे आप कुछ भी बोल लो, कोई भी प्लेटफॉर्म बोल लो, सब प्लेटफॉर्म ऑनलाइन काम कर रहा है, ऑनलाइन चीजें चल रही है, तो प्रोडक्ट्स बिकेगा, बट वो ऑनलाइन होगा, होगा ऑनलाइन होगी, सारी चीजें होगी ऑनलाइन, ऑफलाइन नहीं होगा। आपको काम को घर पे बैठ के करना है, प्रोडक्ट्स का टर्नओवर से लेकर हर एक चीजें ऑनलाइन होगी, बट वो कैसे होगी, किस तरीके से होगी, क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे आगे और आगे की बहुत सारी वेबिनार्स के थ्रू, ठीक है। पहला डाउट क्लियर हो गया सबका, एक बार बता दो चैट पे, क्लियर, डन, बढ़िया। अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया कि सर प्रोडक्ट बेचने हैं क्या। दूसरा डाउट, और इसके लिए मैंने एक अलग से पीपीटी भी बनाई है, ठीक है, कि सर काम क्या करना है, सर वर्क क्या करना है, एक बार हमें समझा दो। हमने कल का मार्केटिंग प्लान देखा, हमें बहुत अच्छे से समझ में आया कि फॉरएवर इतनी अच्छी कंपनी है, इसमें प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इसका बिजनेस अच्छा है, सब चीज अच्छा है, हम ट्रस्ट भी कर रहे हैं कि कंपनी जेन्युइन है, हम ट्रस्ट भी कर रहे हैं कि प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, बट सर अभी तक ये समझ में नहीं आया कि काम क्या करना है। तो समझना बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने यहां पर रखा है, हमारा जो काम है वो एक तरीके से शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन का है। क्या का काम है, शेयरिंग एंड रिकमेंडेशन। एक एग्जांपल देता हूं, आप सबको कुछ ना कुछ अच्छा लगता होगा, मान लो अभी रिसेंटली मूवी आई थी धुरंधर, एग्जांपल देता हूं, आपने धुरंधर देखा, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने अपने दोस्त को बताया भाई धुरंधर देखा, क्या मूवी है, ऐसा वैसा, आपके दोस्त ने आपके बोलने पर देखने गए, क्या आपको फायदा हुआ, क्या आपको फायदा हुआ, फरहान भाई कुछ फायदा हुआ, सोनू भाई कोई फायदा हुआ आपको, नहीं, बट फायदा तो होना चाहिए, बिकॉज आपके बोलने पर आपका फ्रेंड मूवी देखने गया। तो मेन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जब आप इस तरीके से शेयर करते हो बिजनेस के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, और प्रोडक्ट्स का कुछ टर्नओवर होता है, तो आपको इनकम कमीशन आती है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने अच्छे से समझाया इजी वे में कि काम हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट्स रिकमेंड करना,
एंड टीम बिल्ड करना। एकदम इजी वर्ड में मैंने समझाया। हमारा काम होता है प्रोडक्ट यूज करना, प्रोडक्ट रिकमेंड करना एंड टीम बिल्ड करना, जिससे टर्नओवर्स बढ़े एंड जिससे आपको कमीशंस आए। एज सिंपल एज दैट कि हमारा काम शेयरिंग और रिकमेंडेशन का होता है। आप प्रोडक्ट यूज करते हो, आप रिकमेंड करते हो और आप टीम बिल्ड करते हो, जिससे आपका काम होता है, जिससे आपका काम बढ़ता है और जिससे आपका ग्रोथ होता है। अब इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? क्योंकि आप अकेले काम नहीं करते हो, आप अपनी टीम के साथ मिलकर काम करते हो, टीम के साथ मिलकर प्रोडक्ट्स का टर्नओवर करते हो, प्रोडक्ट्स का टर्नओवर जनरेट होता है, तो आपका काम, आपका वर्क, ग्रोथ आता है। बट आपके माइंड में आएगा कि सर कैसे कर पाएंगे हम टर्नओवर्स, क्या होगा, किस तरीके से होगा? तो मैं फिर बोलूंगा, आपको सारी चीजें बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, उसका चिंता आप मत करना। तो मुझे एक बार ये बता दो कि आपका ये जो डाउट था कि सर करना क्या है, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? एक बार जल्दी से बता दो चैट पे, मैं चैट को एवरीवन पे डाल रहा हूं। क्लियर हो गया सबको? यस, चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, सबको ये क्लियर हो गया कि इसमें करना क्या होता है। बढ़िया। अब आपके माइंड से ये डाउट क्लियर हो गया कि करना क्या है, ठीक है? अब आपको ये समझ में आ गया कि प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं करना होता। बट अब आपके माइंड में ये डाउट आएगा कि सर वो सब तो ठीक है, बट काम स्टार्ट कैसे करें, हम वर्क कैसे स्टार्ट करें, और कैसे हम इस काम का, हम इस वर्क का पार्ट बन सकते हैं, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर कि हमें पैसे कैसे आएंगे, इनकम कैसे आएगी, अर्निंग कैसे कर सकते हैं। आ रहा होगा माइंड में डाउट कि सर समझ में आ गया काम क्या करना है, सर समझ में आ गया प्रोडक्ट बेचना नहीं है, ऑनलाइन सेल होगा सारा चीज, बट हमें काम स्टार्ट कैसे करना है और पैसा कैसे आएगा, राइट? सो आगे का जो पीपीटी है वो इसी के बेस है कि पहली चीज, हमें काम स्टार्ट कैसे करना है, काम जो है वो स्टार्ट कैसे करना है। काम को स्टार्ट करने के लिए बहुत ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट पीपीटी है, इसको बहुत ध्यान से समझना। हमारा काम स्टार्ट होता है दो लेवल से। दो लेवल्स होते हैं, पहला प्रिफर्ड कस्टमर लेवल और दूसरा होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। काम को स्टार्ट करने के लिए दो लेवल होता है, पहला होता है प्रिफर्ड कस्टमर, दूसरा होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। पहले प्रिफर्ड कस्टमर के लिए 5,000 से 6,000 तक का प्रोडक्ट का टर्नओवर, प्रोडक्ट परचेस, प्रोडक्ट्स का टर्नओवर क्रिएट करना होता है। दूसरे के लिए असिस्टेंट सुपरवाइजर जो दूसरा लेवल होता है, सेकंड लेवल होता है, उसके लिए 40,000 का टर्नओवर, रिटेल प्रोडक्ट परचेसिंग ये करनी होती है। ये दो लेवल होता है जिस लेवल से हम अपना काम, हम अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। बट 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 मैंने नीचे में लिखा है, आई हैव गुड न्यूज फॉर यू ऑल। मेरे पास अभी आपके लिए इस जस्ट आधे घंटे 15 मिनट के अंदर आपके लिए गुड न्यूज है, जो गुड न्यूज आपको सुन के मजा आ जाएगा, इसकी मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं। बट एंड तक रहना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है? तो काम स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो लेवल्स होते हैं, एक होता है प्रेफर्ड कस्टमर, दूसरा होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब आपके माइंड में यह डाउट आ रहा होगा कि सर ठीक है, वो तो समझ में आ गया कि काम को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो लेवल्स होते हैं, एक होता है प्रेफर्ड कस्टमर, पहला लेवल होता है, और दूसरा जो होता है सर वो होता है एएस लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। बट सर पैसा कैसे आएगा? अब मुद्दे की बात आते हैं सर कि अर्निंग कैसे होगी, पैसा कैसे होगा, एक बार आप हमें यह भी बता दो। यहां तक तो सब समझ में आ गया, क्योंकि अब जो बात है, अब जो चीजें है वो और इंपॉर्टेंट है। बात अब पैसे की है, बात अब मुद्दे की है कि सर पैसा कैसे आएगा। ठीक है, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, हर एक चीज अच्छी है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। आज अगर इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनते हैं तो 6 महीने बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद कुछ ना कुछ तो अर्निंग जनरेट करेंगे। बट सर पैसा आएगा कैसे, अर्निंग होगी कैसे? ये अब आप इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ध्यान से समझना। बट ये मैं नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे साथ अभी मेरे एक कलीग है जिनका नाम सलोनी है, सलोनी बागड़ी, वो आपको बताने वाली है कि कैसे आप अर्निंग जनरेट कर सकते हो, क्या ऐसा चीजें हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो। एंड मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं, आज अगर आपने उनसे ये सीख लिया ना, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि कैसे किस तरीके से की जाती है, क्योंकि उन्होंने खुद इस बिजनेस पे सोरिंग मैनेजर अचीव किया। सोरिंग मैनेजर होता है सीनियर मैनेजर के बाद, उसके साथ साथ
उन्होंने खुद अपनी टीम में कितनी सारी हाउसवाइफ गर्ल्स स्टूडेंट्स की हेल्प की है, जो खुद घर पे बैठ के आज की डेट पे महीने का 10, 20, 30, 50 हजार, इवन 1 1 लाख रुपीज अर्न कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू उनके मेहनत मेहनत के थ्रू। तो अभी आपको उनसे सीखने मिलने वाला है। जल्दी से सारे लोग रेडी हो जाओ, क्योंकि अब मैं बुलाने वाला हूं सलोनी मैम को। वो आपको आगे में कैसे अर्निंग होनी है, क्या प्रोसेस होगा, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। तो एक बार जल्दी से बता दो, एक्साइटेड हो सारे लोग जल्दी से जानने के लिए? चैट को मैंने एवरीवन पे किया है। चलो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, सबके मैसेजेस आ रहे यस 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 करके। सो सलोनी मैम, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। आवाज आ रही है आपको? यस सर प्रॉपरली वॉइस आ रही है एंड आई होप मेरी भी आवाज आपको और सारे लोगों को प्रॉपरली आ रही होगी। सर मुझे एक बार आप सलोनी आईपेड पे भी को होस्ट बना देना। ठीक है। डन डन, सो बना दिया गुड मैंने। इवनिंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच सर इनवाइट करने के लिए। एंड सारे लोगों को मेरा ऑडियो वीडियो दोनों प्रॉपरली क्लियर दिखाई दे रहा होगा। सो स्टार्टिंग से मैं इस वेबिनार में ज्वाइन हूँ एंड काफी सारे बेसिक्स जो अभी आपको पर्सनली विकास सर ने क्लियर करे कि कैसे उन्होंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था फ्रॉम अ जीरो। एक नॉर्मल स्टूडेंट होते हुए उन्होंने इस बिजनेस को अंडरस्टैंड करा, इस अपॉर्चुनिटी को देखा और अपना डिसीजन बनाया लाइफ में। और वो डिसीजन आज उनको पर्सनली कहां तक लेकर आ चुका है, आज वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कितना कुछ कर चुके हैं। और ये सब कुछ ना एक हर पर्सन के लिए पॉसिबल है जो आज इस वेबिनार को अटेंड कर रहा है। बिकॉज एक मिडिल क्लास फैमिली के लोगों के पास देखने को पता है जिंदगी में क्या होते हैं सपने, और वो सपने मेरे पास भी थे। और उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं भी अपने लाइफ में एक प्लेटफॉर्म को, एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रही थी। अगर मैं अपने बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूं, मैंने इस काम को समझा, देखा और अभी तो लेवल आपने सुन लिया कि मार्केटिंग प्लान के अकॉर्डिंग, जो मार्केटिंग प्लान कल आपने देखा था कि प्रीफर्ड कस्टमर, नोएस्ट कस्टमर से ज्वाइनिंग होती है, एएस लेवल पर आप पहुंचते हो, सुपरवाइजर होता है, एम होता है, मैनेजर होता है, कार प्लान होते हैं। ये सारे इंसेंटिव्स आज इस बिजनेस में मैं अचीव कर चुकी हूँ और बीइंग एज एन सोरिंग मैनेजर लेवल वर्क कर रही हूँ। बट क्या शुरुआत से यहां तक पहुंच गई? द आंसर इज नो। मैंने जब इस जर्नी को स्टार्ट किया था आज से 5 साल पहले, मैं भी आप ही जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होंगे, कई सारे ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने रिसेंटली अभी अभी अपनी 12th कंप्लीट करी होगी, ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, कोई जॉब के सर्च में होगा। और बहुत सारे लोगों को देखकर तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हाउसवाइफ भी है जिनके दिल में एक चीज है कि हमको भी कुछ ना कुछ करना है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर इसीलिए बैठे बिकॉज आप लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हो। मैं भी आप ही की तरह 5 साल पहले सोची कि मैं कुछ स्टार्ट करूं जिससे मैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ऐसा कर पाऊं जिससे उनको फील हो कि एक लड़की होकर मैंने अपने घर वालों के लिए कुछ किया है, मैंने अपने लिए कुछ किया। बिकॉज हमेशा से हम सुनते आते हैं कि लड़कियों का ना अपना घर नहीं होता है, और सपना तो आज भी एक ही घर बनाना है, बट उसके लिए टाइम और मेहनत दोनों चीजें लगती है। कि पेरेंट्स के ऊपर, शादी के पहले एक लड़की पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, जो चाहिए होता है, जो जरूरतें होती है वो पेरेंट्स पूरी करते हैं और शादी के बाद हस्बैंड करते हैं। बट मुझे एक ऐसा इंडिपेंडेंट पर्सन बनना था कि मुझे लाइफ में जब समझ आ चुकी थी 20 21 साल की एज में कि हर एक चीज मांगने के बाद मिलती है, और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो कई सारे ऐसे भी सपने होते हैं जो मांगने के बाद भी पूरे नहीं होते, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं घर की कंडीशंस पता होती है। और इसीलिए अगर हम खुद कुछ कमाएंगे तो शायद हम अपने लिए, अपनों के लिए कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को अंडरस्टैंड करा। स्टार्ट करने के टाइम पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारे चैलेंजेस आए। बिकॉज जब आज से 5 साल पहले की मैं बात करूं तो मैं एक फार्मेसी स्टूडेंट थी। पढ़ाई के साथ साथ मैंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा, समझने के बाद बहुत ज्यादा हाईली थोड़ा एक्साइटेड थी कि चलो अब इस काम को स्टार्ट करूंगी, लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और जब मैंने अपने नून वन से, फैमिली से, पेरेंट्स से डिस्कस किया कि मुझे कुछ ऐसा स्टार्ट करना है, तो पहली चीज जो मेरे सामने आई कि ये सब मार्केटिंग की चीजें हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, कुछ नहीं होता है, लोग आते हैं, बताते हैं, चले जाते, कुछ नहीं हो पाता। तो ये फालतू काम मत कर, अपनी पढ़ाई में फोकस कर। हो सकता है आपको भी सुनने को ऐसा मिले। और जब मुझे एक चीज समझ आई कि काम मैंने देखा, 2 दिन की ट्रेनिंग में देख रही हूँ, वीडियोस मुझे प्रोवाइड हो रही है, क्यूएनए सेशंस मुझे मिल रहे हैं,
और इस इंडस्ट्री को किसी इंसान ने रातों रात आज या कल स्टार्ट नहीं करा है। पिछले 47 ईयर्स से ये कंपनी चल रही है, 160 देशों में चल रही है। तो मुझे नॉलेज लेना चाहिए। और उन लोगों की ना सुनकर मैंने पर्सनली पूरे काम को समझा, क्योंकि समझने के लिए तो पैसा लग नहीं रहा था। और जब समझने के लिए पैसा नहीं लग रहा और टाइम लग रहा, और टाइम लगाकर अगर मैं किसी चीज को समझ रही हूँ तो मैं डेफिनेटली कुछ ना कुछ कर सकती हूँ। तो मैंने सबसे पहले टाइम देकर चीजों को समझा। दूसरा, समझने के बाद अपना डिसीजन बनाया, क्योंकि काम को मैंने समझा था। तो कोई और इंसान मुझे कैसे बता सकता कि ये सच है या नहीं है? सच है, गलत है, कैसे सही होगा, कैसे मैं ग्रो कर पाऊंगी, ये भी मैं समझूंगी तो मैं कर पाऊंगी। और मैंने अपने घर में बिना बताए 2.5 महीने तक मेरे घर में नहीं पता था कि मैं फॉरएवर को स्टार्ट कर चुकी हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स को यूज कर रही हूँ, मेरा काम हो रहा है, मैं आगे ग्रो कर रही हूँ, किसी को भी नहीं पता था। बिकॉज हर एक इंसान अगेंस्ट था। और उस टाइम पे जब मैंने डिसीजन बनाया, ग्रो करना स्टार्ट किया, इस सिस्टम का सपोर्ट मिला, ट्रेनिंग्स मिली, हर एक चीज बताई गई। और जब धीरे धीरे मैं ग्रो करती गई, उसके बाद मैंने बताया कि हाँ कुछ होता है। बिकॉज जब मैं पहले बता चुकी थी, 2-3 दिन का सिनेरियो ऐसा था कि वो बिल्कुल नेगेटिव थे, फालतू चीजें नहीं करनी। और आज मैं आपको ना मेरी कहानी नहीं बताने आई हूँ, मैं एग्जैक्ट आपको बताने आई हूँ कि ये सिस्टम में वर्क कैसे होता है। आपने कल सीसीस के बारे में सुना होगा, 1 सीसी 2 सीसी के बारे में आपने सुना। तो वो एग्जैक्टली सीसी होती क्या है? क्या ऐसा टर्म है कि सीसीज है? किस तरीके से वो सीसीज वर्क करती है, कैसे आपका बिजनेस ग्रो होता है, किस तरीके से आप ग्रो कर पाओगे। और यहाँ पे आप क्यों आ रहे हो? क्योंकि आप लाइफ में कुछ ना कुछ बन पाओ। कंपटीशन तो दुनिया में हर जगह है। और हर कंपटीशन को देखकर बैठने से तो कुछ होगा नहीं। आज लाखों करोड़ों बच्चे हर साल 12th की एग्जामिनेशन देते, ग्रेजुएशन करते, कंपटीशन प्रिपरेशन करते हैं। क्या सबका सिलेक्शन हो जाता है? द आंसर इज नो, नहीं होता है। वैसे आज इस सेशन में लास्ट में आपको गुड न्यूज भी मिलेगी कि किसका सिलेक्शन होने वाला है और कैसे आप इस वर्क को भी स्टार्ट कर सकते हो। वो सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा वो आपको आगे चीजें पता चलेगी। बट यहाँ पे कोई भी इंसान फेलियर नहीं होता। हर एक इंसान जो अपना डिसीजन बना रहा है और मेहनत करने को रेडी है, वो डेफिनेटली आगे बढ़ता है, क्योंकि वो अपने डिसीजन से अपना टाइम देके अपनी मेहनत कर रहा है और उस मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलता है। अब मैं आपको ना कुछ चीजें लिख कर दिखाऊंगी जिससे आपके माइंड में क्लियरली बैठे कि एग्जैक्टली क्या कैलकुलेशन होती है, किस तरीके से सीसीज वर्क करती है, और किस तरीके से आप उन सीसीज के थ्रू अपने वर्किंग को प्रॉपरली स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपको कुछ ना कुछ स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है। सो कंपनी 160 कंट्रीज में है। और सीसीज का अगर हम फुल फॉर्म की बात करें या मतलब की बात करें तो ये है कैश क्रेडिट, कंपनी करेंसी। जैसे आप इंडिया में बिलोंग करते हो, है ना, हम इंडिया से हैं, कोई यहाँ पे फॉरेनर तो नहीं बैठा है। बैठा भी है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट इंडिया में जैसे रुपीस चलता है, हम आज अगर कहीं मार्केट जा रहे, कुछ खा रहे, पी रहे, शॉपिंग कर रहे, तो हम क्या देते हैं? पैसे देते हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हैं, रुपीस यूज करते हैं। वैसे ही अलग अलग कंट्री में 160 देशों में अलग अलग करेंसी यूज होगी। कहीं डॉलर यूज हो रहा है, कहीं यॉन यूज हो रहा है। मैं अभी रिसेंटली एक कंट्री गई थी, कजाकिस्तान, अलमाटी, वहां की करेंसी टेंगे थी। तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसीज यूज होती है। अब अगर मैं किसी और कंट्री में अपने बिजनेस को स्टार्ट करूं, मैं वहां पर बोलूंगी रुपीस, तो वो तो नहीं समझ पाएंगे। कोई और कंपनी का मुझसे कोऑर्डिनेट करा हो, बोल रहा है टेंगे, है ना, या डॉलर में काम करना होगा, तो मुझे तो समझ ही नहीं आएगा ना क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो वैसे कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्लियर रहे, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसीलिए कंपनी ने कैश क्रेडिट कंपनी करेंसी बनाई है, जिसको बोला जाता है सीसी। जो आपने कल सुना होगा 1 सीसी 2 सीसी, ठीक है। अब ये सीसीज होती क्या है? ये सीसीज होती है प्रोडक्ट्स के ऊपर पॉइंट होते हैं। प्रोडक्ट्स के ऊपर पॉइंट होते हैं। जैसे डीओ है, अब ये डीओ मैं यूज करती हूँ। मार्केट से भी आप कोई ना कोई परफ्यूम खरीदते हो, आप डीओ को यूज किए होंगे, परफ्यूम्स को यूज करते होंगे, उसके ऊपर एमआरपी होती है। इसमें एमआरपी के साथ साथ एक सीसीज होती है। उस सीसीज के पॉइंट के थ्रू हम 1 सीसी और 2 सीसी तक पहुंचते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स है जिनको आज के टाइम पे मैं पर्सनली यूज करती हूँ, और कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको अपने यूज करके वर्किंग को स्टार्ट करना। अब किस तरीके से आपकी चीजें स्टार्ट होगी? आपने अभी अपना एक फॉर्म फिलअप करा होगा फॉरएवर में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उस फॉर्म के लिए कोई भी अमाउंट हमको नहीं पे करना होता है।
12 डिजिट एफबीओ आईडी आपको आपके ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे रिसीव हुई होगी। हो सकता है आप इस सेशन के बाद में, इस वेबिनार के बाद में अपनी फॉर्म को फिलअप करो, जिसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। आपको एक 12 डिजिट की आईडी मिलेगी। उस आईडी के बेसिस पे आपका वर्क स्टार्ट होगा। जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, हमारा एक यूजर आईडी हर जगह होता है। आप मिंत्रा यूज करो, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कोई भी एप्लीकेशन को यूज करो, वहां पर आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड करते हो, तभी आप उस एप्लीकेशन के अंदर सारे प्रोडक्ट्स को देख पाते हो। वैसे ही फॉरएवर में हमको रजिस्टर्ड करना होता है। उसका प्रोसेस कैसा है वो वीडियोस आपको मिल जाएगी आगे, ताकि आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर पाओ। अब कंपनी का जो फर्स्ट लेवल होता है, जैसे ही आप अपने फॉर्म को फिलअप करते हो, आपकी आईडी पर आपको दिखेगा प्रीफर्ड कस्टमर। प्रीफर्ड कस्टमर लेवल पर पहुंचने के लिए आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है, और नोअस कस्टमर भी उस लेवल को बोला जाता है। अब नोअस कस्टमर लेवल पर जाने के लिए, फर्स्ट लेवल पर पहुंचने के लिए, आपको अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 पॉइंट के प्रोडक्ट्स को यूज करना होता है, जिसके थ्रू आपको पहले पता चले कि बिजनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं, जिस कंपनी का मैं पार्ट बन रही हूं या बन रहा हूं, उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, क्या एक्चुअली उनका यूजेस है। और इट इज नॉट कंपलसरी कि आप कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लो, आप अपनी चॉइस के कोई भी प्रोडक्ट्स को ले सकते हो, जैसे मैंने काम को स्टार्ट किया था। अब अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स को अगर आप यूज करते हो, जिसका इक्वल कॉस्टिंग होता है 5,500 से 6,000 रुपए, वो एक बार में नहीं, किस तरीके से आप कर सकते हो सेशन में आपको आगे भी क्लियर होगा। उतने के प्रोडक्ट्स आपने यूज किए जिसके थ्रू आपका वर्किंग भी स्टार्ट हो, और आप प्रोडक्ट्स के थ्रू अपने आगे के बिजनेस को भी स्टार्ट कर पाओ। सेकेंड लेवल होता है फॉरएवर में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल जो है, उस लेवल पर पहुंचने के लिए हमको 2000 पॉइंट्स का टर्नओवर जनरेट करना होता है। 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स तक को आप यूज या शेयर करके अपने सीसीस को कंप्लीट कर सकते हो, जिसका एक्चुअल कॉस्ट, कल भी आपने देखा होगा, 2 सीसी, 1 सीसी और 2 सीसी होता है। 1 सीसी 2 सीसी का जो इक्वल कॉस्टिंग है वो 20,000 1 सीसी का है, 2 सीसी का 40 से 42,000। अब ये सीसीस काम कैसे करती है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स के पॉइंट को नोट डाउन करा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट है, जिसके मेनली प्रोडक्ट्स हैं एलोवेरा एंड हनी। अब अगर हम एक एलोवेरा का एग्जांपल लेते हैं, तो एलोवेरा के ऊपर जो एलोवेरा की बॉटल आती है, उसके ऊपर 100 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मीन्स 100 पॉइंट्स इक्वल्स टू 0.100 सीसी। हनी है, हनी का जो पॉइंट है वो 105 पॉइंट है। एक लिप बाम है, आप मार्केट से भी कोई ना कोई ब्रांड की अगर लिप बाम है, वेस्लिन है, लिप ग्लॉस है, यूज करते हो, वो भी पैसों में ही खरीदते हो, ऐसा तो नहीं कि आपको फ्री में किसी ने दे दी। वो लिप बाम के, जो फॉरएवर की लिप बाम है, उसका पॉइंट है 14। मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजर अगर आप यूज कर रहे हो, जैसे मॉइस्चराइजर मेरे पास अपनी वर्क स्पेस पे ही रखा होता है, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, तो स्किन कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता है ना, स्ट्रेच हो रही है, हमको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाथ सुखा रहे हैं, तो ये मॉइस्चराइजर मेरे पास होता है, ये फॉरएवर का मॉइस्चराइजर है। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो मैं यूज करती हूँ। फेस वॉश है, कितना पॉइंट्स है फेस वॉश का? 35। अगर आप इन पांचों प्रोडक्ट्स के पॉइंट को प्लस करते हो, कैलकुलेट करते हो, तो अप्रोक्सीमेटली इसका पॉइंट होगा, करके देख लेते हैं, ठीक है। अगर हम इन प्रोडक्ट्स के पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे, 100 प्लस 105 प्लस 14 प्लस 42 प्लस 35, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ? 296। 296 पॉइंट्स हुआ। मतलब अगर आप 4 से 5 प्रोडक्ट अपनी चॉइस के, जो आप नॉर्मल भी लाइफ में यूज कर रहे हो, शैम्पू हो गया, फेस वॉश हो गया, सोप हो गया, डीओ हो गया, परफ्यूम हो गया, जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज करते हो, उन प्रोडक्ट्स के कलेक्टिवली पॉइंट अगर 250 से 300 होते हैं, तो आप इनिशियली लेवल 1 से भी अपने वर्क को इजिली, बहुत इजिली स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि लेवल 1 से अगर आप वर्क को स्टार्ट करते हो, तो लेवल 2 पे पहुंचने के लिए जो टर्नओवर होता है वो कैसे हमारा जनरेट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं आपको अच्छा लगा कि मुझे एलोवेरा जेली चाहिए, मैंने एक एलोवेरा यूज किया, मैंने फैमिली में किसी को यूज करवाया है, मैंने अपने कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट लिए, मुझे सारे नहीं चाहिए, मुझे कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जो डबल चाहिए। अगर मान लेते हैं 100 पॉइंट का एक प्रोडक्ट है, वैसे 10 प्रोडक्ट्स अगर आपने यूज किए तो 1000 पॉइंट होगा, और 1000 पॉइंट मतलब कि 1 सीसी। 1000 पॉइंट मतलब कितना हुआ? 1 सीसी हुआ। 2000 पॉइंट के टर्नओवर को अगर हमने जनरेट करा, तो इक्वल्स टू होता है 2 सीसी। वो एक बार में नहीं, आप स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप, आपको आगे ट्रेनिंग्स में भी गाइड किया जाएगा, जब आप वर्क को स्टार्ट करोगे तो आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगी।
जो आप अपने चॉइस के प्रोडक्ट्स को कर सकते हो। आपने देखा कि मुझे 4 शैम्पू चाहिए क्योंकि मेरे घर में 4 लोग हैं, मेरे पास फ्रेंड्स हैं, आपने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली किया। तो उन प्रोडक्ट्स के थ्रू जो भी पॉइंट होता है वो सीसीस कैलकुलेट होती है, और उस सीसीस के थ्रू आपका जो आईडी पर है, आईडी पे आपको सीसीस दिखना स्टार्ट होता है, जिससे आप अपने लेवल्स को करते हो। लेवल 1 और लेवल 2 के बाद में, लेवल 1 जो हमारा नोमस कस्टमर लेवल होता है, और लेवल 2 जो हमारा एस लेवल होता है, ये दोनों लेवल के लिए ही हमको लाइफ में प्रोडक्ट्स को यूज करना होता है। आफ्टर दैट जो भी लेवल आपने कल देखे थे, लेवल 3 अगर हम माने तो सुपरवाइजर लेवल होता है, देन असिस्टेंट मैनेजर होता है, मैनेजर होता है। इन लेवल्स के लिए आपको बार बार अपने खुद के थ्रू प्रोडक्ट्स को ना किसी को रिकमेंडेट करना होता है, ना बार बार लेवल के लिए करना होता है, ये आप करते हो टीम के थ्रू। जैसे कि आपकी स्टेप बाय स्टेप जब आप लोगों को बिजनेस शेयर कर रहे हो, प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो, तो आपके पास ऑलरेडी कलेक्टिव में टीम हो जाएगी। तो आप आगे भी प्रोडक्ट्स को ऑफकोर्स सी बातें यूज कर सकते हो, बट मेन जो आपके आगे के लेवल्स होना स्टार्ट होते हैं वो टीम के बेसिस पर भी कलेक्टिवली होना स्टार्ट होते हैं। मतलब आप इंडिविजुअल पर्सन नहीं, आप अपने टीम के थ्रू भी इस बिजनेस को बहुत इजीली बिल्ड कर सकते हो। अब एग्जैक्टली ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स, कैसे आप अपने वर्क को टीम के थ्रू प्रॉपरली स्टार्ट कर सकते हो, और कैसे आपका वर्किंग प्रॉपरली स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पर आरती है, ठीक है, आरती यहाँ पर बैठे हैं, एंड आरती ने इस वर्क को अंडरस्टैंड करा, उनको क्लियर हुआ कि प्रोडक्ट्स तो आज मैं मार्केट से भी ला रही हूँ। मुझे सबसे बड़ा एक क्वेश्चन और एक डाउट आया था इस वर्क को स्टार्ट करने के टाइम पे कि क्या मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, क्या मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। द आंसर इज नो। अगर मान लेते हैं मैं फॉरएवर को नहीं स्टार्ट करती, विकास सर फॉरएवर को नहीं स्टार्ट करते, तो क्या वो सुबह उठ के ब्रश नहीं करते, क्या वो नहाते तो सोप नहीं यूज करते, कहीं वो रेडी होकर जाते, डीओ लगा रहे, परफ्यूम लगा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स हैं, हाउसवाइफ है, आप मेकअप कर रहे हो, आप कॉस्मेटिक्स यूज कर रहे हो, आप फाउंडेशन लगा रहे हो, आप मुंह धो रहे हो तो फेस वॉश यूज कर रहे हो, आप ऑलरेडी मार्केट से प्रोडक्ट्स ला रहे हो। आज आपकी एज 18 है, 19 है, 20 है, 25 है, 30, आप हर एक पर्सन इस बिजनेस को कर सकता है। बिलो 18 अगर आप हो, आप अभी 18 के नहीं हो, तो आप इस काम को नहीं कर सकते। अगर कोई पर्सन आपको बोल रहा है कि आपका काम स्टार्ट हो जाएगा, आप बिलो 18 के हो, तो आप वर्क को नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड आपकी एज प्रॉपर 18 होना चाहिए। आप 18 सालों से, जैसे ही आप पैदा हुए, जॉनसन बेबी, डाबर लाल, हिमालय के प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हो। बचपन से हम कुछ ना कुछ यूज कर रहे हैं, मतलब हमारा पैसा जा रहा है, बट क्या आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? द आंसर इज नो। आप अपनी ब्रांड चेंज कर सकते हो, मतलब जो साबुन, जो फेस वॉश, जो मॉइस्चराइजर, जो कंडीशन आप मार्केट से ला रहे हो, जिससे आप एक अपॉर्चुनिटी का पार्ट नहीं बन पा रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी को आप फॉरएवर के थ्रू स्टार्ट करके कुछ प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। अब मान लेते हैं आरती जी ने अपने वर्क को अंडरस्टैंड करा, और आरती नाम की एक पर्सन है, उन्होंने डिसीजन बनाया और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपने 300 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स को उन्होंने ऑर्डर करा और यूज करना स्टार्ट करा। अब हाउ दिस बिजनेस वर्क्स, हाउ दिस अपॉर्चुनिटी वर्क्स, कैसे ये हमारी जो अपॉर्चुनिटी है ये काम करती है, और कैसे आप आगे यहाँ पे कर सकते हो, दैट इज शेयर। कौन सी चीजों को शेयर करना है? प्रोडक्ट्स को और वर्क को। आप दोनों चीजों को शेयर करके अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हो। मतलब अभी तक जिंदगी में किसी को बोल रहे थे ना, यार तूने वो रेड सूट पहना था, उसकी लिंक भेजना जरा। इंस्टाग्राम पे आज के टाइम पे मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की रील्स देखती हूँ, आप भी देखते हो, जो इंस्टाग्राम मेरे फोन में, वो आपके भी तो फोन में, जहां पर किसी किसी पर्सन की ड्रेस बढ़िया लगी, वहां सब लिंक 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 मांगने लग जाते हैं। बट वो पर्सन आपको रिकमेंडेशन कर रहा है कि आप ये प्रोडक्ट लो, क्या उसका बेनिफिट होता है? आप तो ऑनलाइन जाकर शॉपिंग करते हो ना। बट यहाँ पे अगर आप किसी को कोई भी चीज रिकमेंडेट कर रहे हो, तो आपका बेनिफिट होगा उससे, आपका कमीशन, आपका बोनस, आपका वर्किंग स्टार्ट होगा। आइदर आप रिकमेंडेशन करो प्रोडक्ट्स का, आइदर आप रिकमेंडेशन करो वर्किंग का। ठीक है। अब कैसे रिकमेंडेशन करने पर एग्जैक्टली किस तरीके से आपका बोनस मिलेगा, फायदा क्या होगा, फायदे के लिए आए हो ना यहाँ पर। मैं भी इसीलिए आई थी, ऐसे तो नहीं आई थी कि हाँ मैं 5 साल तक फॉरएवर करूंगी, भले मेरा कुछ फायदा ना हो, मैं कंपनी का फायदा कराऊंगी, क्योंकि मैं फ्री बैठी हूँ लाइफ में। ना आप इतने फ्री हो ना मैं थी। मैं भी अपने फायदे के लिए आई थी कि मेरी हेल्थ भी अच्छी हो, और मैं एक अच्छी वेल्थ भी क्रिएट कर पाऊं, मैं अपने प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने लिए कुछ अच्छा बिल्ड कर पाऊं, और एक अच्छे
वेल्थ, एक अच्छी इनकम तक भी हम पहुंच पाए। अब एग्जैक्टली किस तरीके से वो चीजें स्टार्ट होती। अब आरती ने अपने प्रोडक्ट्स को यूज किया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के प्रोडक्ट को, जिसका अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या है 6000। ठीक है। अब उन्होंने बिजनेस को शेयर करना स्टार्ट किया, डिपेंड अपॉन कि वो कितने लोगों को शेयर करती। अब दूसरा डाउट, इन्वेस्टमेंट तो मैम क्लियर हुआ और इनकम तो आप बता ही रहे हो, बट दूसरा डाउट, किसको शेयर करेंगे, लोग आएंगे कहां से, वो भी अभी बताने वाली हूँ, टेंशन मत लो। क्योंकि मैं आज आपको ना वो सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ जो डाउट्स मेरे माइंड में थे और जिनके थ्रू मैंने अपने डिसीजन को बनाया था, जब वो डाउट मेरे दिमाग में क्लियर हुए। अब आरती ने ए पर्सन को, बी पर्सन को, सी पर्सन को, डी पर्सन को प्रोडक्ट्स शेयर करे, और उन्होंने भी आरती के शेयर करने पे 300 पॉइंट के, 250 पॉइंट के, 350 पॉइंट के, 400 पॉइंट के, उनके नीड्स के अकॉर्डिंगली अलग अलग प्रोडक्ट्स लिए। मान लेते हैं किसी ने 300 के लिए, किसी ने 400 के लिए, किसी ने 500 के लिए, इट इज डिपेंड ऑन देम। बट मैं कैलकुलेशन बता रही हूँ इनिशियली लेवल 1 के अकॉर्डिंगली, कि अगर कोई पर्सन बेसिक 300 पॉइंट के प्रोडक्ट्स भी लेता है और अपने वर्क को स्टार्ट करता है, प्रोडक्ट्स को यूज करता है और आगे काम भी करता है, तो 1 पर्सन जब आपकी टीम का पार्ट बनता है, 2 लोग बनते, 3 लोग बनते, 4 लोग बनते हैं, तो 1 पर्सन के टर्नओवर पर जब वो प्रोडक्ट्स को यूज करता है, तो 1 पर्सन से 25% के अकॉर्डिंग, आपने कल देखा होगा ना कमीशंस के बारे में, कल आपने प्रॉपर्ली डे 1 को देखा, उसमें आपने कमीशन को देखा कि कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, 25%, फिर 30%, 33%, 38%, 43%, अकॉर्डिंग टू लेवल अप, जैसे जैसे हम लेवल्स पे बढ़ते जाते हैं। तो इनिशियली जब एक पर्सन 6000 के टर्नओवर को करता है, तो आपको उससे कमीशन आता है लगभग 1300 रुपए के आसपास, डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट्स, कभी 1200 भी होता है, 1300 भी होता है, बट एक कैलकुलेशन में आपको बता रही हूँ, मे बी इट कैन बी 1350, 1350, 1400 भी हो सकता है, जितना टर्नओवर क्रिएट हो रहा है उस अकॉर्डिंगली। अब मान लेते हैं मिनिमम अगर 4 पर्सन को आपने बिजनेस शेयर करा और उन्होंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, तो 4 into 13 कितना होता है। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैं फार्मेसी कर रही थी, मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं है, कोई यहाँ पे लिखकर बताएगा, एनीवन। चलो हम कैलकुलेटर में ही कर लेते हैं, है ना। तो 1300 into 4 कितना हुआ, लगभग 5200। मीन्स अगर आप प्रॉपर प्रॉपर पार्ट टाइम या फुल टाइम में भी उस वर्क को कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू योर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू योर टाइम, और जितनी आप मेहनत कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि 4 लोगों ने किया तो ही होगा। मान लेते हैं एक सिंगल पर्सन ने भी आपके थ्रू इस वर्क को अंडरस्टैंड करा, इस प्रोडक्ट्स की टर्नओवर जनरेट हुई और उन्होंने प्रोडक्ट्स को यूज किया, तो सिंगल पर्सन कमीशन भी आपको आना स्टार्ट होता है। इट इज नॉट कि आप 2 3 4, है ना, पहले मुझे लगा था 2 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, दो जोड़ो ऐसा कुछ होगा। आपको किसी को जोड़ना नहीं है, शेयर करना है, जिस शेयरिंग के थ्रू आप भी ग्रो कर पाओ। आज आपने एक फोन परचेस किया, आपको एक फोन अच्छा लग रहा है, बढ़िया चल रहा है, फोटोज अच्छे आ रहे हैं, बैटरी काफी अच्छी है, आपको किसी ने पूछा यार मुझे नया फोन लेना है, मैं कौन सा लूं, जो आप यूज करोगे वही तो आप लोगे ना। आप ये तो नहीं बताओगे देख मैं तो ये करता हूँ बट तू ये ले ले, मेरे को नहीं पता, मेरा वाला तो इतना अच्छा नहीं फिर भी मैं ले लेके घूम रहा हूँ, तो आप उस चीज को शेयर ही नहीं करोगे, ये तो फैक्ट है। तो सिंगल पर्सन पर भी आपका कमीशन, आपका बोनस आना स्टार्ट होता है। आप 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों को, 5 लोगों को, 10 लोगों को कर रहे हो, इट विल मल्टीप्लाइज, और आप मिनिममली, मैंने एक कैलकुलेशन बताई, इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप बैठ के आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो कि कितना हो रहा है। अब अगर कोई पर्सन लेवल 2 से वर्क को स्टार्ट करता है, आपके माइंड में आ रहा होगा जब लेवल 1 है तो लेवल 2 को कौन चूज करेगा। अगर जब 300 पॉइंट के वर्क से स्टार्ट हो रहा है, बट यस देयर आर पीपल जो इस इनिशियली वर्क को लेवल 2 से भी स्टार्ट करते हैं, और लेवल 2 से मीन्स आप 2000 पॉइंट्स के टर्नओवर को अगर जनरेट कर रहे हो, 2 CC कंप्लीट कर लेते हो, इसके लिए आपको टाइम मिलता है, बट वो ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड होगी जब आप इनिशियली लेवल 1 को कर लेते हो। फर्स्ट क्लास जब बच्चा पढ़ेगा तभी तो वो सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में जाएगा। आप बोलोगे मैंने फर्स्ट पढ़ लिया, अब मुझे डायरेक्टली फिफ्थ में एडमिशन दिला दो, मुझे अब डायरेक्ट कॉलेज जाना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। बट यस 2000 पॉइंट्स के टर्नओवर को जनरेट करने के बाद आपकी आईडी पर आ जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। उस असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर जब आप प्रॉपरली पहुंच जाते हो, तो आपका कमीशन ऑफ लेवल के थ्रू आपकी चीजें भी बढ़ती है। अब मान लेते हैं यहां पर एक पर्सन है सोनू, ठीक है। अब सोनू ने अपना 2 CC कंप्लीट कर लिया, मीन्स 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स का टर्नओवर जनरेट करा, यूज किया, रिकमेंडेशन किया, और उनकी चीजें प्रॉपरली स्टार्ट होगी। एंड जब वो बिजनेस को शेयर कर रहे हैं,
और उनके बिजनेस को शेयर करने पे जब टर्नओवर जनरेट हो रहा है, प्रोडक्ट्स लोग यूज कर रहे हैं और उनका काम हो रहा है, ए पर्सन है, बी पर्सन है, ठीक है, सी पर्सन है, यहाँ पे 3 मान लेते हैं, ठीक है, और 3 लोग मिनिमम 2 सीसी अपनी कंप्लीट करते हैं, तो उनका बिजनेस में उनका जो काम है वो सीसीज भी ग्रो होगी, साथ ही साथ में उनका जो कमीशन होता है 40,000 के अकॉर्डिंग, अगर हम 25% निकालें तो एक पर्सन इक्वल टू इक्वल 8 to 9,000 रुपीज के बोनस पे पहुंच जाता है। और अगर आपके थ्रू एक पर्सन से आपको इतना कमीशन आता है और 3 लोगों का हम मल्टीप्लाई करें तो कितना हुआ, 27,000। इट डिपेंड अपॉन योर वर्क कि किस तरीके से आप ट्रेनिंग्स को फॉलो करके अपने वर्क को कर रहे हो, बट ऐसे आपका अर्निंग होता है। देयर आर मेनी पीपल जो काफी अच्छे से सीरियसनेस के साथ में वर्क करते हैं और वो सिंगल सिंगल मंथ में 5, 7, 8, 10, 12, 15 सीसीज के बिजनेस को भी जनरेट कर लेते हैं। क्या बार बार हमको लेना होता? नहीं, शेयर करके होता है। कैसे होता है वो ट्रेनिंग्स में आगे आपको गाइड किया जाएगा, प्रोडक्ट्स ट्रेनिंग में आपको नॉलेज मिलेगा जिससे आप अपने बिजनेस को इजिली कर पाओ। अगर आप एक भी करते हो तब भी आपको कमीशन आएगा, ऐसा नहीं कि 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, तभी ऑन सिंगल पर्सन आप अपने वर्क को प्रॉपरली स्टार्ट कर सकते हो। अब जो मेन क्वेश्चन माइंड में था कि लोग आएंगे कहां से, ठीक है, लोग कहां से आएंगे, मैं करने को रेडी हूं, मुझे स्टार्ट करना है और मैं भी रेडी थी, तभी मैं आज आपके सामने बैठी हूं विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। बट लोग आएंगे कहां से? इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लोगों को बोला जाता है लीड्स। और अगर आप इंडिया में हो तो आपको पता है कोई भी बिजनेस बिना लोगों को नहीं है। आज आपने एक बढ़िया प्लेस देखी, आपने एक शॉप ओपन करी, आपने कपड़ों का शोरूम डाला, जूतों चप्पल का डाला, किसी भी चीज का शोरूम डाला, आपने साड़ियों का बिजनेस डाला, XYZ एनीथिंग, आप उस दुकान में 20, 25, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बैठे हो और आप बोल रहे हो कि लोग आएंगे, लोगों से मुझे बात करना पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, मेरे को तो पसंद नहीं है ऐसा, मैं लोगों से क्यों बात करूं, मैं तो बस बॉस हूं यहाँ पे। और आप उस दुकान पे डेली जाते हो क्योंकि आप वहां के बॉस हो, आप वहां पे कुछ वर्कर्स को रखे हुए, वो आते हैं, सफाई करते हो, आप दिन भर बैठे रहते हो और आपकी शॉप पे कोई भी पर्सन आता ही नहीं, मतलब लीड्स ही नहीं आ रही, लोग ही नहीं आ रही, तो क्या वो 20, 25, 30 या लाखों या करोड़ों का भी बिजनेस वो काम करेगा? कोई भी बिजनेस बिना लोगों का नहीं है। ये बिजनेस में भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है तभी ग्रोथ है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बिना लोगों के कुछ होता है, जॉब में भी नहीं होता। आप जहां जॉब करते हो वहां पर भी, या करते होंगे, या बहुत सारे लोग जॉब माइंडसेट वाले होंगे कि नहीं नहीं मुझे तो जॉब करनी है, जॉब के लिए भी आपने एजुकेशन करी है, और जहां पे आप जॉब कर रहे हो वो जॉब प्रोवाइडर आपको प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसने कंपनी में पहले इन्वेस्ट करा और आपको वो सैलरी पे रख रहा है, मतलब लोग तो वहां पर भी है। वहां पर भी एक पर्सन की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग सैलरी डिस्ट्रीब्यूट होती है, एंड सेम इज हियर कि आपके काम के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर, आपके लेवल्स के ऊपर आपके कमीशन आना स्टार्ट होते हैं। अब लीड्स के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है जो लीड आप जनरेट कर सकते हो, उसके वेज सिखाए जाएंगे फ्रॉम सोशल मीडिया। सोशल मीडिया इज अ पावरफुल वेपन, जहां से आप खुद आए हो। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जो एप्लीकेशंस आपके फोन में हैं आप यूज करते हो, स्नैपचैट हो गया, लिंक्डइन हो गया, अलग अलग एप्लीकेशन है, इंडीड है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, जिस सोर्स के थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लीड्स को जनरेट कर सकते हो, तरीके आपको सिखाए जाते हैं। दूसरा होता है एड्स। एड्स कैसे सेटअप करना है, प्रमोशंस कैसे करने, ये भी आपको सिखाए जाते हैं, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाए जाते हैं, बट ये पेड तरीके से होते हैं। जैसे आपने किसी पोस्ट को बूस्ट किया, एड लगाया, प्रमोशन लगाया, और उस पेड तरीके से थोड़ी फास्ट लीड्स आती है, बट ये दोनों वेज सिखाए जाते हैं जिसके थ्रू आप चीजों को इजिली कर पाओ। कि आपको हजारों लीड फ्री में जनरेट करनी है या पेड तरीके से आपको फास्ट ग्रो करना है, दोनों चीजों के लिए आपको सपोर्ट गाइडेंस मिलती है, मतलब लोगों की कमी नहीं है। हर नुक्कड़ पे आप देखोगे 4 लोग फ्री बैठे होते, चाय पी रहे होते हैं, और उनके पास ज्ञान भी बहुत सारा होता है। वैसे ही आपको उनको जाकर नहीं पकड़ना, अच्छा आप 4 लोग हो चलो स्टार्ट करो, नहीं, आपको वेज बताए जाते हैं, आपको प्रॉपरली इस इंडस्ट्री में ऑनलाइन वर्क करना होता है, जहां आप अपने पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों चीजों को मैनेज कर पाओ। और जब मुझे क्लियर हुआ कि बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं है, बीइंग एज एन गर्ल, अगर मैं अपने इस काम को स्टार्ट कर रही हूँ, ये मेरे लिए सेफेस्ट है, मैं चीजों को बहुत इजिली कर सकती हूँ, ग्रो कर सकती हूँ, इंडिपेंडेंट बन सकती हूँ,
और आज फॉरएवर के जो लेवल्स हैं उन पे मैंने फोकस किया, लेवल 1 से अपने काम को इनिशियली स्टार्ट किया, लेवल 2 अचीव करा और ग्रो करते करते आज बहुत सारे कंपनी के इंसेंटिव है जो आपने सुने, कार प्लान, एमआर, ईएमआर, इंटरनेशनल ट्रिप, चेयरमैन बोनस, वो वर्किंग करते करते मेहनत के साथ। इट इज नॉट गारंटीड। गारंटी एक बच्चे को स्कूल में भी नहीं मिलती कि आप एडमिशन ले रहे हो, कॉलेज में ले रहे हो, या आप ये फलाना ढिमकाना पढ़ाई कर रहे हो तो आपका हो जाएगा। देयर इज नो गारंटी। गारंटी ये नहीं आज मैं जिंदा हूं मैं कल रहूंगी या ना रहूंगी, टच वुड, ये फैक्ट है। गारंटी किसी चीज की नहीं। आप एक हजारों या लाखों रुपए का फोन लेकर आए और आपके हाथ से गिर गया और वो टूट गया, तो गारंटी तो उसकी भी नहीं होती। बट यस, इट इज प्रूवन कि आप मेहनत करने के लिए रेडी हो तो आप जो चीजें, जो कैलकुलेशन मैंने बताई है उसको फॉलो करके अपने वर्किंग को कर सकते हो। बट गुड न्यूज इज दैट कि अब आपको प्रॉपर पता चलेगा कि लेवल 1 और लेवल 2 पूरा एक साथ किए बिना भी आप कैसे इस काम को स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आपका वर्क शुरू हो सकता है, कैसे आप इनिशियली सिस्टम का पार्ट बन सकते हो जिससे आपकी ग्रोथ, आपका वर्किंग स्टार्ट हो। और ये गुड न्यूज आपको प्रॉपरली अभी प्रोवाइड होने ही वाली है। और कुछ ऐसे भी लोगों से अब आप मिलोगे जिन्होंने इस सिस्टम को ट्रस्ट करके आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले भी वर्क को स्टार्ट किया और आज वो काफी अच्छे से खुश हैं। मैं आपको रोते हुए थोड़ी दिख रही हूँ कि यार मैंने काम किया और ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मेहनत करी एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी सेटिस्फाई। आज मेरी फैमिली खुश है। वही लोग, वही पेरेंट्स जिनको 2.5 महीने तक नहीं पता था, आज वो मुझे बोलते हैं कि तू कर मेहनत, हम सपोर्ट कर रहे हैं। एंड ऐसी चीजें बहुत कम लोगों को प्रोवाइड होती है जिंदगी में। वो लोग बहुत कम प्रोवाइड होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आप आगे बढ़ो। फैक्ट है। आप किसी को, अपने रिश्तेदार को, अपनी कॉलोनी में अपने नेबर को, किसी को जाकर बोलोगे ना मेरा ये हुआ है, लो मिठाई खाओ, वो ऊपर ऊपर से खुश होंगे, दिल में वो यही होंगे, अरे यार ये तो ये कर लिया। एक इंसान जब आज के टाइम पे कोई गाड़ी भी खरीदता है, इनोग्रेशन करता है, वो कॉन्ग्रेचुलेशन तो लोग लिखते हैं, बट उनको यही लगता है यार ये तो आगे बढ़ रहा है, मैं नहीं बढ़ रहा हूँ। बट यहाँ पे वो लोग बहुत खुश होते हैं जो आपको यहाँ पे काम में लेकर आते हैं। एंड वो हैप्पीनेस मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मेरे मेंटोर ने मुझे कैपेबल बनाया कि आज मैं हंड्रेड्स ऑफ लोगों की लाइफ, हजारों लोगों की लाइफ में हेल्प कर चुकी हूँ कि वो भी आगे बढ़े। सो नेक्स्ट आपको विकास सर प्रॉपर बताएंगे कि कैसे अब एग्जैक्ट प्रॉपर स्टार्ट करना है। लास्ट का 10-15 मिनट्स का पार्ट और है। सो थैंक यू सो मच सर। एंड हम लोगों ने साथ में मिलकर चीजों को करी एंड अब फाइनली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिसीजन को बनाने वाले हैं, मुझे मैसेजेस भी आ रहे थे। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू। ओके, सो थैंक यू सो मच सलोनी। एंड जेन्युइन बता रहा हूँ, सलोनी ने बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर की जो एक्चुअली एक इंसान को डाउट रहता है कि पैसे कैसे आएंगे, काम कैसे होगा, वर्क कैसे होगा, लोग कैसे मिलेंगे, सारी चीजें। एंड उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप एक चीज देख सक पा रहे होगे, वो अचीवमेंट की खुशी, वो एक खुद एज एन गर्ल होके लाइफ में आगे बढ़ना, अचीवमेंट करना, प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी को सॉल्व करना और सॉल्व करके अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना जिससे घर वाले, जिससे फैमिली भी खुश है और सब खुश है। वो एक अपने में एक अलग अलग बात है, एक अच्छी बात है। और वो प्लेटफॉर्म, वो चीज आपको भी मिल रहा है जिस चीज से आप भी चीजें अचीव कर सकते हो, जिससे आप भी चीजों का पार्ट बन सकते हो। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, इस वर्क को स्टार्ट करने के लिए, इस काम को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास दो लेवल्स थे। पहला प्रिफर्ड कस्टमर, दूसरा असिस्टेंट सुपरवाइजर। अब आपके माइंड में एक डाउट और आ रहा होगा कि सर क्या हमें इस प्रोडक्ट को, मतलब ये जो है स्लो ट्रैक और मतलब ये जो है लेवल 1 और लेवल 2, क्या ये लेवल 1 और लेवल 2 करने के लिए हमें प्रोडक्ट यूज करने होंगे? द आंसर इज यस, करने होंगे। हो सकता है माइंड में आ रहा होगा कि सर क्यों करें, क्या रीजन है? तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज बहुत स्मार्टली समझना, मतलब माइंड का यूज करना, मतलब दिमाग का यूज करना। एक बात बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप सैमसंग का ऑफिस ओपन कियो, सैमसंग की आपने आपने एक शॉप ओपन की हो सैमसंग कंपनी की, आप सैमसंग का फोन बेच रहे हो, बट आपके हाथ में आईफोन है, क्या आपसे कोई कस्टमर लेगा? आप खुद कभी जिंदगी में सैमसंग फोन यूज नहीं किए और आप खुद के हाथ में खुद एप्पल है, क्या सामने वाला इंसान आपके साथ आपका प्रोडक्ट लेगा? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जब आपने ही यूज नहीं किया तो आप सामने वाले को कैसे बता पाओगे कि क्या है क्या नहीं है? जैसे मैंने यूज किया प्रोडक्ट तो मुझे प्रोडक्ट्स पते हैं कि कितने अच्छे हैं, कितना बेस्ट क्वालिटी का और अच्छे
क्वालिटी क्या है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, इसीलिए प्रोडक्ट यूज करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप यूज करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। बट क्या सर हमें स्टार्ट करने के लिए, सर हमें इसका पार्ट बनने के लिए होगा। अब आपके लिए एक नहीं, दो गुड न्यूज है। हो सकता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये गुड न्यूज सुन के आपको मजा आ जाए। पहला, देखो जैसे ये ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग को बहुत लोग देख रहे हैं। क्या हम सबको सिखा सकते हैं? द आंसर इज नो। तो पहला गुड न्यूज ये है कि हम आपको 100 पीपल का एक बैच लॉन्च कर रहे हैं। ये सिर्फ 100 पीपल्स के लिए, ये कोई फॉरएवर के तरफ से बैच नहीं है, ये हमारा ट्रेनिंग सिस्टम, एक ट्रेनिंग बैच है। रीजन दैट कि हमारे पास लिमिटेड लोग है, जिससे हम लिमिटेड लोगों को सिखा सके। इसके लिए एक हम 100 लोगों का बैच प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे 100 लोग जो सच में लाइफ में सीरियस है। उनको मिलेगा क्या? स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रोसेस, डेली प्लान, पर्सनल मेंटोरशिप, प्रूवन सिस्टम, हर एक चीज मिलेगा। बट ये 100 पीपल्स के लिए रहेगा जो अपनी लाइफ में डिसीजन लेना चाहते हैं। ये ऐसे लोगों के लिए रहेगा, ये ऐसे 100 पीपल्स के लिए रहेगा जो लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। ये उनके लिए रहेगा। ये 100 सीट्स सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये 100 बैच सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्चुअल लाइफ में सीरियस है ग्रोथ के लिए। और इन्हीं 100 लोगों के लिए एक और गुड न्यूज है मेरे पास। सुनना चाहते हो? अच्छा, एक बार जल्दी से बता दो कौन कौन जानना चाहता है वो गुड न्यूज, और वो सिर्फ 100, स्टार्टिंग के 100 पीपल्स के लिए ही है। एक बार जल्दी से चैट पे बता दो, जानना चाहते हो एक और गुड न्यूज। और ये सबके लिए नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ स्टार्टिंग के 100 पीपल्स के लिए है। बढ़िया। सो गाइज, गुड न्यूज, गुड न्यूज ये है कि आपने जैसे सुना कि प्रिफर्ड कस्टमर में हमें 5 से 6 थाउजेंड का प्रोडक्ट यूज करने के लिए लेना होता है। बट एक गुड न्यूज ये, वो 100 पीपल के लिए, वो स्टार्टिंग के 100 पीपल के लिए, अगर आप आज या फिर कल तक एटलीस्ट 2,000 रुपीज का भी प्रोडक्ट परचेस करके यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए आप परचेस कर लेते हो, तो आप उस 100 बैच की पीपल में आ जाओगे, जिस 100 बैच की पीपल में आपको प्रॉपर गाइडेंस, सपोर्ट, सारी चीजें मिलेगी। और इसके साथ साथ बाकी 3,500 रुपीज के लिए आपको टाइम भी मिलेगा। मतलब क्या है कि आपको आज में 2,000 रुपए का, सबसे पहले 2,000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेस करना है अपने पर्सनल यूज के लिए। इससे होगा क्या? जब आप प्रोडक्ट यूज करोगे, प्रोडक्ट परचेस करोगे, तो आपके पास 2,000 का प्रोडक्ट जाएगा जो आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको प्रोडक्ट को लेकर ट्रस्ट बनेगा। आप यूज करोगे तो आपके अंदर ट्रस्ट बिल्ड होगा, तो आप और अच्छे से प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो और बिजनेस भी शेयर कर सकते हो। ये सिर्फ बट स्टार्टिंग के 100 पीपल्स के लिए ही है, स्टार्टिंग के 100 पीपल्स के लिए ही है। और इन्हीं 100 लोगों को टाइम मिलेगा बाकी के 3,500 रुपीज अरेंज करने के लिए। इवन हमारे टीम के थ्रू सपोर्ट मिलेगा कि कैसे आप ये बाकी के जो अमाउंट्स है वो अरेंज करके अपना वर्क, अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, सारी चीजें। बट मैं फिर बोलूंगा, ये 100 पीपल्स के लिए है, ये स्टार्टिंग के 100 पीपल्स के लिए है। अब आपके माइंड में कुछ चीजें आएंगी, बट उससे पहले मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर देने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना। क्या ये जो 2,000 रुपए किसी को पे करने? द आंसर इज नो। बहुत ध्यान से समझना। ये मैं आपके सामने एक पीपीटी लगाया हूं। आपकी एक आईडी बनेगी, जिस आईडी के बारे में कल के भी सेशन में बताया गया था, जिस आईडी के बारे में अभी सलोनी मैम ने भी बताया, 12 डिजिट का एक आईडी बनेगा। माई फॉर एवर इंडिया एक ऐप है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसमें अपनी आईडी लॉग इन करनी पड़ेगी। लॉग इन करने के बाद प्रोसेस वॉलेट का है। आपको पैसे किसी के अकाउंट में पे नहीं करने। याद रखना, किसी को आप पे करोगे तो आपके साथ स्कैम हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि किसी के भी अकाउंट में पैसे पे नहीं करने हैं, कंपनी साफ मना करती है। पहला। दूसरा, क्या आपको किसी को कैश देना है? नहीं देना किसी को कैश, 1 सिंगल रुपए का किसी को पैसे नहीं देना है। आपको करना क्या है? तो वो 2,000 रुपीज आपको पे करना है वॉलेट में। आप अपना आईडी बनाओ, आईडी बनाओगे, ऐप में लॉगिन करोगे, वहां वॉलेट का ऑप्शन है, आप वॉलेट में ऐड कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली बिल भी कर सकते हो। कैसे बिल करना है, क्या बिल करना है? इतना सिंपल प्रोसेस है ना, इतना सिंपल तो मेरे को लगता है खाना मंगवाना भी नहीं होगा जोमेटो स्विगी से, उतना सिंपल प्रोसेस है बिल करना।
तो बहुत आसान है, बट मैं फिर बोलूंगा किसी के अकाउंट में पैसे पे नहीं करना है। स्कैम हो सकता है, फेक हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, और हम ये नहीं चाहते कि किसी के साथ स्कैम हो। दैट्स वाई ये प्रॉपर डिस्क्लेमर रखा गया है। आपको आज आज में 2000 का प्रोडक्ट परचेस करना है, बट अब आपके माइंड में डाउट आएगा कि सर 2000 का प्रोडक्ट आज में परचेस करना है, सर प्रॉब्लम है, सर परेशानी है, सर दिक्कत है, सर ये है, सर वो है। बट सर हमारे माइंड में सबसे बड़ा डाउट है कि क्या सच में अगर मैं स्टार्ट करता हूं, प्रोडक्ट परचेस करता हूं, प्रोडक्ट यूज करता हूं, रिकमेंड करता हूं, टीम बनाता हूं, तो क्या मैं सच में काम कर पाऊंगा? क्या सच में मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा? हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? किसके किसके माइंड में डाउट है, एक बार जल्दी से बता दो मेरे को। किसके किसके माइंड में डाउट है कि क्या सर मैं सच में कर पाऊंगा, सच में मेरे से हो पाएगा? सर आप बोल रहे हो प्रोडक्ट लेना है, क्या प्रोडक्ट लेकर यूज करके रिकमेंड करके क्या मैं टीम बना पाऊंगा? डाउट है। सेम ऐसे ही डाउट मेरे भी टीम में एक पर्सन था, पीयूष नाम का। अभी जस्ट उनका कैमरा ऑन था, मैंने देख लिया। पीयूष नाम का, उसके भी माइंड में सेम डाउट आया कि सर क्या मैं कर पाऊंगा? मैं तो एक स्टूडेंट हूं, क्या मेरे लिए पॉसिबल है? तो अभी पीयूष हमारे साथ मीटिंग में है। पीयूष आवाज आ रही है आपको? यस सर, मैं प्रॉपर आ रही है। यस। तो पीयूष मुझे एक बात बताओ, अभी ये लोग हैं, इनके भी माइंड में कहीं ना कहीं डाउट है, तुम्हारे माइंड में भी डाउट था, तुमने कैसे स्टार्ट किया? तुम्हारे माइंड में डाउट आया तो तुमने क्या किया, और आज क्या हो रहा है? ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड जस्ट मैं अपने बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जस्ट मेरा नाम पीयूष यादव है एंड मैं करंटली झारखंड से बिलोंग करता हूं। और जब मैंने इस काम को मेरे को स्टार्ट किया, ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके हैं मेरे को इस प्लेटफॉर्म में वर्क करते हुए। जब आज से 2 साल पहले जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था एज अ स्टूडेंट, मैं जस्ट 12th पास किया था और 12th पास करने के बाद एज अ स्टूडेंट मैंने इस वर्क को स्टार्ट किया था। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो काफी सारे मतलब माइंड में डाउट्स थे कि मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे पैसे वैसे आते हैं भी या नहीं आते हैं। मतलब जैसे जो हमारे माइंड में जनरल डाउट्स होते हैं वो मेरे भी माइंड में थे। बट जब मैंने स्टार्ट किया, जब मैंने चीज़ों पर ट्रस्ट करना स्टार्ट किया, जब मैंने फॉरएवर को देखा कि भाई इतने टाइम से काम कर रही है, अपने मेंटोर्स को देखा जो मेरे मेंटोर्स थे जैसे विकास सर जिनके साथ मैंने काम स्टार्ट किया था, तो जब मैंने इनके साथ चीज़ों को देखा तो मैंने देखा कि काफ़ी टाइम से इन्होंने स्टार्ट किया था लॉकडाउन के टाइम से। और उस टाइम से ये ग्रेजुअली धीरे धीरे काम करते जा रहे हैं और ग्रो करते जा रहे हैं। तो मैंने सोचा यार कि अगर ये काम करके ग्रो कर सकते हैं तो मैं तो कोई अदर प्लेनेट से हूँ नहीं, मैं भी तो इसी प्लेनेट से हूँ ना। तो मैं भी अगर जैसे काम को स्टार्ट करता हूँ और काम अगर मैं प्रॉपर तरीके से करता हूँ तो धीरे धीरे करके मैं भी जैसे इन्होंने ग्रो किया वैसे मैं भी ग्रो कर सकता हूँ। बट सबसे बड़ी ये थी कि भाई चीज़ों पे ट्रस्ट किया। सबसे पहली चीज़, चीज़ों पे मैंने ट्रस्ट किया और मैंने सिस्टम पे ट्रस्ट किया, मैंने अप्लायंस पे ट्रस्ट करके स्टार्ट किया इस काम को। इवन जब मैंने स्टार्ट किया तो बहुत सारे चैलेंजेस मुझे भी आए थे, पैसे की दिक्कत थी, लोग फैमिली मना कर रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, बट फिर भी मैंने अपने ऊपर डिसीजन बनाया चीज़ों को समझने का, स्टार्ट करने का। मैंने सोचा कि अपॉर्चुनिटी मेरे को अगर आई है तो अगर मैं इसको मिस कर दूंगा तो शायद ही इसके बाद मेरे पास कुछ ऐसा आएगा। और चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट थी। जब मैंने चीज़ें समझा, चीज़ें मैंने जब देखना स्टार्ट किया तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी भी आई, लोगों ने मना भी किया कि फ्रॉड है, स्कैम है। जब मैंने अपने फ्रेंड्स को, अपने लोगों को चीज़ें बताई तो लोगों ने मना भी किया, बट फिर भी मैंने चीज़ों को देखा, अपने ऊपर बिलीव करके, भरोसा करके चीज़ों को देखा और चीज़ों को स्टार्ट किया। और मैं आज इस प्लेटफॉर्म, मेरे को 2 साल हो चुके हैं, मैंने जैसे बताया 2 साल मेरे को इस प्लेटफॉर्म में काम करते हुए हो चुके हैं। और अभी इस प्लेटफॉर्म में मैं एज अ सुपरवाइजर मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आप लोगों ने कल के डे 1 में सुना होगा लेवल्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे एज अ सुपरवाइजर वर्क कर रहा हूँ और मेरे टीम में भी बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं जो काम कर रहे हैं, अभी एक्टिवली वर्क अच्छा, कर रहे हैं, मुझे मैं भी एक काम कर चीज रहा और हूँ। बताओ, मेरे माइंड में क्वेश्चन आया है, लोगों के माइंड में ऐसा डाउट होता है कि सर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तुम्हारे माइंड में नहीं आया? ऑब्वियसली वो तो आएगा ही, क्योंकि हमने तो बाय बॉन्ड तो हम चीज़ों को सीख के आए नहीं है। तो मेरे हम्म। भी माइंड में सबसे पहले डाउट यही था कि भाई मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ यहाँ पे, मतलब फॉरएवर से रिलेटेड मैंने इवन जब मैंने ज्वाइन किया था उससे पहले तो मेरे को इसके बारे में कुछ पता भी नहीं था, मैंने फॉरएवर कहीं सुना भी नहीं था। पहली पहली बार जब मैंने ज्वाइन किया तब मेरे को पता चला कि फॉरएवर करके भी कोई कंपनी है। फिर मैंने उस टाइम पे मेरे को भी सेल्फ डाउट हुआ कि यार कैसे करूंगा, किस तरीके से करूंगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट जब मैंने सोचा यार कि जब मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी थी तो मैं पहले दिन सोच रहा था कि भाई मेरे से पूरे साल पढ़ाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो फिर मैं पढ़ ही नहीं पाता। तो फिर मैंने वो किया कि चलो मैं स्टार्ट करता हूँ, जो होगा वो देखेंगे। और अगर मेरे अप्लायंस मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ तक तो आगे भी वो मेरे को सपोर्ट करेंगे और मेरे को ग्रो करवाने में हेल्प करेंगे। और सेम हुआ, मैंने स्टार्ट किया, सिस्टम पे ट्रस्ट किया, अप्लायंस पे ट्रस्ट किया और स्टार्ट किया। और आज अभी इस प्लेटफॉर्म में सुपर एज ए सुपरवाइजर वर्क कर रहा हूँ। एंड जो भी है चलो वो बढ़िया। हमारे मेंटोर्स के थ्रू हो रहा है। चलो बढ़िया है। सो थैंक यू सो मच पीयूष। अभी आपने पीयूष को सुना और पीयूष को देखे कि पीयूष ने भी ट्रस्ट किया, विश्वास किया।
आपने एक चीज समझा होगा पीयूष का, उन्होंने अपने अपलाइंस पे ट्रस्ट किया, जिन्होंने इस ट्रेनिंग के बारे में, इस मीटिंग के बारे में बताया, उन पे ट्रस्ट किया। अगर वो ट्रस्ट करते ही नहीं तो क्या कुछ हो पाता? नहीं। अगर मैं बोलता हूं मैंने ट्रस्ट किया ही नहीं होता, या फिर सलोनी मैम ने ट्रस्ट किया ही नहीं होता, तो क्या कोई चीज हो पाता? द आंसर इज नो। अभी हमारे साथ एक और गर्ल है, मुझे अभी जस्ट दिख गई, रश्मि जी, ठीक है? तो मैं रश्मि जी को भी एक बार अनम्यूट करूंगा और मैं जानूंगा कि उनका क्या जर्नी रहा और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था। आपको आवाज आ रही है रश्मि जी? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? सब बढ़िया? सब बढ़िया सर। सो चलो बढ़िया। एग्जैक्टली गाइस, मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। जैसे आप मेरे को यहाँ पर देख रहे हो, उसी तरीके से मैं भी देख रही थी। और ये था, स्टार्टिंग में मैं स्टूडेंट थी जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था। फॉरएवर का मेरे को ना एफ नहीं पता था, लिटरली नहीं पता था। और मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है कि मेरे घर में बिजनेस लोग करते हैं तो मेरे को बिजनेस में ही जाना था। मेरी कुछ प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स ये थी, मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड है, आर्मी में ऑफिसर है। तो उनको 32 साल सर्विस करते करते हो चुका है। तो मैंने ना गवर्नमेंट सर्विस भी देखा था। जब मेरे को ये प्लेटफॉर्म मेरे को मिला, तो कहते हैं एक डाउट आता है गर्ल्स को। डाउट क्या होता है? मैं इंट्रोवर्ट टाइप थी स्टार्टिंग में। और दूसरा मेरे में ये था कि कहीं मैं जाती थी या जो भी काम करती थी, मैं पहले पैसे देखती थी कि यार मेरे पास पैसे हैं। ऑटो में जाऊंगी 10 रुपए सोचती थी मैं कि चल के जाऊं या फिर पैसे को यूज कहाँ पर करना है। मैं इतनी मतलब लिटरली ऐसी थी मैं लड़की। और जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था ना, एक डाउट आता है कि इस काम को कर पाऊंगी इंट्रोवर्ट होकर। और दूसरा ये था, मेरे मेंटोर थे, जिनका नाम आपने सेशन देखा होगा, शुभम सर थे। और वो बॉय थे। तो मेरे लिए ना डिफिकल्टी टास्क ये हो जाता है, मैंने आज तक ना बॉय, इससे पहले बॉय से टॉक बात नहीं करी थी। तो मैं कैसे बोलूंगी, क्या बोलूंगी, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। बहुत सारी हाउस वाइफ है, गर्ल्स हैं, उनके माइंड में ना क्वेश्चंस आते हैं, मेरे माइंड में भी आए थे। बट सर ने मेरे को एग्जैक्टली चीज बोली थी, रश्मि आप मेरे को एज अ ब्रदर समझो, और जिस प्लेटफॉर्म पे आए हो मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ, बट हाँ यहाँ पर काम करना पड़ेगा। राइट नाउ मैं एज अ मैनेजर लेवल पर वर्क कर रही हूँ। मेरे को 2.5 साल से ना ज्यादा हो चुका है इस काम को स्टार्ट करते करते। बट एक कहते हैं ना, छोटी सी प्रॉब्लम आता है, जैसे सर ने बताया, यहाँ पर इस काम को स्टार्ट करने के लिए ना, यहाँ पर थोड़ी सी ना शॉपिंग करनी होती है। अब शॉपिंग करने के लिए तो पैसा चाहिए। अब हम लोग तो स्टूडेंट है, कहाँ से लेके आएंगे? और लड़की तो 10 रुपए वाला भी 10 बार सोचती रही है। तो ये तो यहाँ पर प्रेफर कस्टमर के लिए तो 5 आ जाता है। तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आया। अब आपको ये पता होगा, पूरी इंडिया में जाओ, वर्ल्ड में जाओ, 99% जो हेल्थ केयर, मानकर चलो सबके घर में लोग हैं जो बीमार रहते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है कि सब है, सबकी हेल्थ अच्छी है या ये चीज अच्छी है। जब मेरे फादर को डायबिटीज था, और यहाँ पर मैंने फॉरएवर के बारे में गूगल पर जाकर सर्च किया था, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में, कि डायबिटीज के लिए प्रोडक्ट्स कौन सा अच्छा होता है। यहाँ पर ब्यूटिशियंस के लिए भी हैं। तो मैंने यहाँ से शॉपिंग करी थी, लाइक जैसे टूथपेस्ट हो गया, एलोवेरा जेल हो गया, 2 से 3 प्रोडक्ट्स की अराउंड 3,000 की शॉपिंग करी थी। आज के टाइम पे मैं एज अ मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ। सो गाइस सोच के चलो, एक इंट्रोवर्ट गर्ल जो ज्यादा सोच रही है। और मैं भी एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी, मेरे फादर का ये था, तू अगर कुछ काम करेगी तो गवर्नमेंट में ही जाएगी, ऐसे वैसे सेक्टर में जाएगी। बहुत सारे चैलेंजेस आए, लेकिन थोड़ा कहते हैं ना, पेरेंट्स को समझाओगे समझ जाएंगे। पेरेंट्स तब हमको मना करते हैं, या फिर हम उनको कुछ कर कर नहीं दिखाते हैं, या फिर उनको आपके ऊपर डाउट हो रहा होता है, तो वो आपको क्लियर करना है। ठीक है। सही बात है। सो सर मेरा यही था। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। एंड रश्मि की मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी और मैं आपको समझाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच रश्मि मीटिंग में आने के लिए, ठीक है? देखो, आपको एक चीज बता रहा हूँ पेरेंट्स को लेकर। मेरे को अच्छे से याद है जब मैं भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा था, वर्क स्टार्ट कर रहा था, हो सकता है आपके भी माइंड में ये डाउट हो कि सर हमारे घर वाले तो मना करेंगे, सर हमारे पेरेंट्स तो मना करेंगे, मैं इस काम के बारे में अपनी मम्मी अपने पापा को बता दी तो मना करेंगे। एक बात बताओ, गलत काम करने से पहले कभी घर वालों से पूछे थे? नहीं ना। ऐसे इतने हजार काम किए होंगे जिस काम के बारे में कभी घर वालों को बता दिया ना तो घर वाले चप्पलों से मारेंगे। बट आप सोचो, आप एक ऐसा काम करने जा रहे हो जिस काम से अगर आप कुछ अर्निंग कर लेते हो, आप कुछ लाइफ में ग्रो कर लेते हो, तो आपके घर वाले, आपके पेरेंट्स खुश होंगे, फैमिली वाले खुश होंगे। बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि अपने घर पे मत बताओ, बताओ, इंफॉर्मेशन दो, बट अपने डिसीजन पे रिलाय करो, अपने डिसीजन पे फोकस करो, क्योंकि इस काम को स्टार्ट करने का डिसीजन मेरा था। कल के दिन अगर मैं सक्सेसफुल नहीं होता ना तो मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते कि तूने क्यों नहीं किया, तेरे को करना था ना, मैंने थोड़ी ना रोका था। कल के दिन आप सक्सेसफुल नहीं होगे ना तो अंशुला जी आपको बोलेंगे घर वाले कि तेरे को करना था ना, मैं थोड़ी ना रोका था। तो आपका डिसीजन होना चाहिए, मेरा डिसीजन था, मैंने अरेंज किया और मैंने करके स्टार्ट किया। अभी मेरे पास यहां पर जस्ट दीपिका जी दिख रहे हैं जो कि हाउसवाइफ है। चलो एक स्टूडेंट तो कुछ ना कुछ कर ले, एक पर्सन कुछ ना कुछ कर ले, बट एक हाउसवाइफ, उनके लिए तो और बड़ा चैलेंजिंग है। तो अभी मेरे पास दीपिका जी यहां दिख रहे हैं।
दीपिका जी, आपको आवाज आ रही है? सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीपिका जी। यहाँ बहुत सारे हाउसवाइफ्स भी है, मैंने देखा उनका कैमरा भी ऑन था, तो उनको भी प्रॉब्लम आती है, आपको नहीं है? आपने कैसे स्टार्ट किया? बहुत प्रॉब्लम आई थी सर जब स्टार्ट किया था। पहली बात तो सोचने में नहीं आता है कि एक हाउसवाइफ तो बिजनेस करेगी। जब घर में बताया था उस टाइम पे मैंने सिर्फ फादर को और कुछ लोगों को बताया था और मेरे हस्बैंड को बताया था। लिटरली उन्होंने मेरे को मुंह पे मना कर दिया था कि तेरे ऊपर बिगाड़ने के लिए 200 रुपए भी नहीं है, कोई जरूरत नहीं कुछ भी करने की उस टाइम पे। पर सर अगर एक हाउसवाइफ की लाइफ देखी जाए ना तो सुबह 6 बजे उठते सबसे पहले और सोते सबसे बाद में। उसके बाद में भी जितना भी काम करते हैं ना उस काम का कोई नाम ही नहीं दिया जाता कि क्या करते हो। जब भी कुछ भी पूछो ना, मतलब कभी कभी हालत ऐसी हो जाती है कि अगर दर्द हो रहा है ना तो बोल भी नहीं पाते हैं कि दर्द में है, कि क्या काम करते हो ऐसा जो दर्द में हो, ऐसे बोल दिया जाता है सर। पर ये नहीं पता होता कि सारा कुछ मैनेज करते हुए हम हमारी आइडेंटिटी खो देते हैं, मतलब। और इतना सारा जितना सब लोग बाहर जाके काम करते हैं उतना हम घर में भी काम करते हैं, फिर भी हमें 100 200 300 रुपए के लिए डिपेंड रहना पड़ता है। और मांगना सबसे वाहियात चीज है सर, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। मैंने कभी मेरे फादर को भी हिसाब नहीं दिया पैसे का, लेकिन जब शादी हुई तो यहाँ पे ऐसा है कि 200 रुपए लिए तो खर्च कहाँ किए ये बताना पड़ता है। तो वो ना बहुत अटपटा लगता था शुरू के सालों में, और उसके बाद में धीरे धीरे आदत हुई। उसके बाद में बच्चा हुआ, मेरा एक बेटा है, उसको लेके अगर मार्केट जाती हूँ मैं और उसको कुछ भी चाहिए तो मुझे फोन लगाना पड़ता है किसी को कि मुझे फोन पे कर दो, मुझे बेटे को ये दिलाना है। मतलब मेरा बच्चा किस खिलौने से खेलेगा ये भी कोई और डिसाइड करेगा। तो मुझे उस टाइम पे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी इस चीज से कि मैं कैसी मदर हूँ, मैं कुछ भी खुद से नहीं कर सकती। इवन वो भी छोटा है, वो बड़ा होएगा तो भी सबको यही बोलेगा कि इसकी मम्मा कुछ नहीं करती। और मैं खुद भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं एमकॉम की हूँ, डिस्टेंस से करी हूँ, हालांकि कभी कॉलेज नहीं गई हूँ। लेकिन डिस्टेंस से करने के बाद में भी मतलब घर में कोई आता है ना तो सब ऐसे बोलते हैं कि बिना नहीं आप तो पढ़े लिखे हो, आप कुछ करते नहीं हो। और कुछ करो तो बोलते हैं कि आप घर से बाहर जाते हो, आप घर की नहीं देखते हो, आप बच्चों को परेशान करते हो। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मैं घर से कर सकूं, घर बैठ के कर सकूं। और जब मुझे ये चीज पता चली कि प्रोडक्ट्स लेने से ही मेरा काम स्टार्ट हो जाएगा, तो इससे ज्यादा अच्छी चीज क्या हो सकती है। 2 से 3 महीने तक मेरा जो घर का एसेंशियल खर्चा था ना सर वो बिल्कुल रुक गया, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स फॉरएवर से ही परचेज कर लिए। मेरा मेन मोटिव कमाना था, पैसा कमाना था और काम करना था। लेकिन वो जो प्रोडक्ट्स आए ना सर उन्हीं के बदले मेरा काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो चीज हम मार्केट से भी खरीदते थे और वही चीज मैंने सारी यूज करने के लिए घर में यूज करने के लिए करी है। आज मेरे नीचे से लेके ऊपर वाले किसी भी वॉशरूम में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, सब तरफ आपको फॉरएवर ही दिखेगा। क्योंकि हम हमें ना एक तरीके से आदत पड़ चुकी है इन चीजों की। मेरे मदर इन लोगों को लीवर का प्रॉब्लम है, मैंने पतंजलि का बोतल हटा के डायरेक्ट वो एलोवेरा का बोतल रख दिया था उनके वहां पे। और वो इतने ज्यादा खुश है ना इस चीज से, क्योंकि अब तक उनका लीवर 80% डैमेज हो चुका होता अगर मैंने वो एलोवेरा चेंज नहीं किया होता उस टाइम पे। तो सब लोग बहुत खुश है इस काम से कि मैं खुद की आइडेंटिटी पे बना रही हूँ, पैसे मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाती हूँ, घर का काम भी टाइम से कर लेती हूँ, बच्चे को भी देख लेती हूँ, उसको पढ़ा भी लेती हूँ, उसको स्कूल भी छोड़ने जाती हूँ। मैं सारे काम करती हूँ, कोई काम से मक्कारी नहीं करती कि नहीं मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मैं घर का काम नहीं करूंगी। मैं सारी चीजें करती हूँ और फॉरएवर मुझे ये फ्रीडम देता है कि मैं मेरी मर्जी के हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से इस काम को कर सकूं, आगे बढ़ सकूं, आगे ग्रोथ कर सकूं। मेरे जीवन में पहली बार सब स्टेज पे चढ़े थे ना सर, तब असिस्टेंट मैनेजर का शेष मिला था मुझे। मेरा बच्चा उस टाइम पे मेरी गोद में था, मैं उसको उठा के चढ़ी थी सर। पहली बार जीवन में ऐसा लगा कि हाँ मैं वर्थ इट हूँ। मेरे फादर खड़े होके वहां पे ताली बजा रहे थे और मेरे मुंह से यही निकला कि पापा आपने एक बेटी को पैदा करके कोई गलती नहीं करी। मैं अभी भी हूँ मैं इस लायक कि मैं अभी भी कुछ कर सकती हूँ। मैंने शादी के 8 9 साल झेले हैं सर ऐसे कि सब कुछ करते हुए भी ऐसा बताया जाता था कि मैं कुछ भी काम की नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। गोल रोटी बनाना सिखाया, यहाँ पे भी आके गोल रोटी बना रहे, लेकिन ये तो किसी ने बताया ही नहीं कि 3,500 रुपए में मेड आके भी गोल रोटी बनाएगी और आप बिजनेस करना। ये चीज किसी ने नहीं समझाई सर, ये चीज अब समझ में आ रही है कि अगर खुद की आइडेंटिटी बनानी है तो डिसीजन भी खुद ही लेना पड़ेगा, आगे भी खुद ही बढ़ना पड़ेगा। और एक ऐसी चीज जहाँ पे आप मार्केट में हजारों रुपए खर्चा करके घर के लिए चीजें ला रहे हो और उनका रिटर्न कुछ नहीं है, तो आप ज्यादा बेटर है कि आप फॉरएवर को स्टार्ट करो। आप वो सारी चीजें यहाँ से परचेज करो और अपना काम भी स्टार्ट कर दो। आप धीरे धीरे ग्रोथ करोगे, आपका लॉन्ग टर्म विजन है। तो हमने यहाँ पे देखा, कृष्णा सर को भी देखा है, बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है जिनकी पूरी जिंदगी चेंज हुई है यहाँ से। तो फॉरएवर इतनी फ्रीडम तो आपको देता है कि आपके ऊपर कोई बॉस नहीं रहेगा और आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि नहीं आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास डिग्री नहीं है, क्योंकि आपने पैसे नहीं बिगाड़े कॉलेज में, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना नहीं आती, क्योंकि आप 12वीं पास नहीं हो। कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया जाता सर। और एक हाउस वाइफ के लिए तो बेस्ट वे है, क्योंकि हमें घर से रह के ही हम काम करते हैं।
मेरे हस्बैंड ने काम करते टाइम 3-4 वो रखे थे कि घर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, काम टाइम से होना चाहिए, बच्चा परेशान नहीं होना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना है, अदर लोगों के साथ में काम नहीं करना है, अदर कम्युनिटी में काम नहीं करना है। ये सारी चीजें फुलफिल करता है फॉरएवर, और उसके बाद में भी मैं काम करती हूँ। अभी मुझे जो भी इनकम आती है, एक टाइम पे बहुत कम भी आती थी, अभी बहुत ज्यादा भी आती है, लेकिन पता है अभी भी ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारी चीजें करना बाकी है जो सिर्फ फॉरएवर से हो सकती है। मेरे एग्जैक्टली। हस्बैंड सेविंग करते हैं और मैं उनको बोलती हूँ कि मुझे कहीं घुमाने ले जा, उसकी बजाय अब फॉरएवर खुद मुझे ट्रिप्स वगैरह देता है। मैंने पिछले साल 6 ट्रिप क्वालिफाई करी थी। अब हर बार ये बोलने की बजाय कि चलो कहीं घूमने जाते हैं, इस बार अब मुझे ये बोलना पड़ता है कि आप प्लीज चलो, मेरी ट्रिप क्वालिफाई हुई है। अब मुझे इस चीज के लिए मनाना पड़ता है। तो थैंक यू सो मच फॉरएवर, थैंक यू सो मच सर कि इतना अच्छा आपने प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया एक ऐसी हाउसवाइफ के लिए जो मतलब कुछ नहीं कर सकती, जिसको लगता है कि अब जीवन शून्य है, वो भी स्टार्ट कर सकती। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सलोनी मैम, ईशान सर, कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया कि हम जैसी औरतें जो बिना घूंघट के घर से बाहर नहीं जा सकती, वो भी काम के बारे में सोच सकती, वो भी बिजनेस की बातें कर सकती है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच दीपिका जी। और अभी आपने दीपिका जी को सुना, जेन्युइन बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपने फील किया या नहीं फील किया, ठीक है, बट आपको चीजें दिखी होगी कि दीपिका जी की कैसे लाइफ बदली, चीजें बदली, जहां पास उन्होंने मतलब घर, ये ज्यादातर हाउसवाइफ्स का प्रॉब्लम होता है, वो घर पे आते हैं वो ना बन जाते हैं, उनको लगता है यार सुबह उठो घर का काम करो रात को सो, फिर सुबह उठो, फिर वही 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 जिंदगी। आप सोचो, आपके लिए इंस्पिरेशन है दीपिका जी, क्योंकि इन्होंने ये सोचा कि अगर मैं नहीं करूंगी तो कुछ वैसे भी नहीं होने वाला, बट अगर कुछ कर लिया तो कुछ तो बदलेगा, कुछ तो जिंदगी चेंज होगी, कुछ तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। वो सेम चीज आज आपके पास है, वो सेम चीज अब आपके पास है। करना क्या है, मैं फिर बोलूंगा, अभी आपने दीपिका जी को सुना, पीयूष को सुना, रश्मि को सुना, आपने सलोनी मैम को सुना, आपने मुझे सुना, आपने और भी लोगों को सुनोगे आगे। बट मेरा सिंपल कहना है, या तो आज बैठ के सोचते रहो कि मुझे ये है, मुझे वो है, मुझे ये है, या तो आज अभी डिसीजन लो, अभी तुरंत। करना क्या है, मीटिंग जस्ट 1 मिनट में एंड हो रही है, आप जाओ, जिसने इस ट्रेनिंग का लिंक दिया था उसे मैसेज करो आई एम इंटरेस्टेड, उसे तुरंत मैसेज करो कि सर मुझे करना है, आई एम इंटरेस्टेड, मुझे 100 लोगों का जो बैच है उसका पार्ट बनना है, और उस पार्ट को बन के वो 2000 की बिलिंग्स कंप्लीट करके प्रोडक्ट यूज करके आप भी अपना जर्नी स्टार्ट करो। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, हमेशा एक चीज याद रखना, नहीं करने वाला वहीं रह जाता है, करने वाला आगे बढ़ जाता है। जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके पास प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी, दुख, दर्द, पीड़ा सब था, वो आज भी है। बट मेरी क्यों लाइफ बदली, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया। मैं बैठ के सोचते नहीं रहा कि ये करूंगा तो वो हो जाएगा, वो करूंगा तो ये हो जाएगा। अरे मेरे भाई, तू करेगा तब दुनिया बदलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, अगर भगवान को मानते हो तो भले आप किसी भी रिलीजियस से बिलोंग करो, भगवान हमेशा रास्ता देता है, अपॉर्चुनिटी देता है, बट हम सोचते रहते हैं, हम डिसीजन नहीं लेते, हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो मैं आपको फिर बोलूंगा, ओवर थिंकिंग मत करो, स्टार्ट करो। जिसने इस मीटिंग का लिंक दिया है, तुरंत अभी इसी टाइम पे आई एम इंटरेस्टेड मैसेज डालो, उनसे बात करो, अपनी आईडी बनाओ, अपना 2000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेसिंग आज में कंप्लीट करो, एंड ट्रेनिंग का पार्ट बनो। आई होप आपको आज की ट्रेनिंग पूरी समझ में आ गई होगी, सारी चीजें क्लियर हो गई। इवन कल भी हमारा एक सेशन होने वाला है जिसमें आपके जो थोड़े मोड़े और डाउट्स है वो भी क्लियर होंगे, तो वो भी ट्रेनिंग आप मिस मत करना। बट अभी तुरंत जाओ, आई एम इंटरेस्टेड मैसेज करो, स्लो अपना जो भी लेवल 1 या लेवल 2 दोनों में से किसी एक ट्रैक से स्टार्ट करो, कंप्लीट करो, एंड साथ में मिलकर आगे बढ़ते हैं।